जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकल जी। मैं गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी गुजरात से बोल रही हूँ। गुरु जी के मैसेज थे संगत जी, मैंने थोड़ा सत्संग करने में लेट हो गई हूँ, मुझे माफ कर देना गुरु जी, माफ कर देना संगत जी। मैं इस सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन कर रही हूँ। मैं उन्हीं के स्वरूप के आगे बैठ के अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भी गलती हो जाए मुझसे माफ कर दीजिएगा संगत जी, माफ कर दीजिएगा गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ था कि तेरे पति के ऊपर कोई भारी कष्ट आने वाला है जिसकी वजह से थोड़ा ध्यान देना है। और संगत जी बस ये मैसेज आते ही 1-2 दिनों में मेरे अंकल जी को पेट में इन्फेक्शन होने की वजह से बॉडी एक और थोड़ा फीवर जैसा फील होना शुरू हो गया। तब उन्होंने अपने आप से केमिस्ट की शॉप से पेन किलर दवाई लेके 1 से 2 दिन उन्होंने ऐसे ही अपने तबीयत को चलाया। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया और सारी बात मैंने पूछी तब उन्होंने कहा पेट में मरोड़ भी आ रही है और ज़्यादा बार वॉशरूम जा रहा हूँ और जिसकी वजह से मुझे बहुत बॉडी एक भी हो रहा है। तो मैंने कहा कि ये शायद स्टमक में इन्फेक्शन हो सकता है। तब मैं तो संगत जी गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन टीका मैं इनको देती रहती हूँ, बट मैं तब उस वक्त सुबह शाम मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया और मुझे तो मैसेज आ ही क्या था। तब मैंने गुरु जी से अरदास की थी कि गुरु जी मेरे अंकल जी के ऊपर कोई भी कष्ट हो, गुरु जी आप रक्षा करना, आप ब्लेस करना, मेहर करना गुरु जी, और आप उनकी हेल्थ को ठीक कर देना। संगत जी तब मेरे अंकल जी फिर हमारे जो डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, उनमें इनका बहुत, हम सबका बहुत फेथ है। वो अपने डॉक्टर मतलब गए और वहाँ से दवाई ले आए और मैंने वो दवाइयाँ गुरु जी के आगे ब्लेस करवाई। और जो भी मैंने दवाई दे रही थी तो गुरु जी के जल प्रसाद से ही दे रही थी और 2-3 दिनों में संगत जी इन्हें काफ़ी फायदा हो गया और अब बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरु जी। कोई बहुत बड़ा संकट जो फ्लैश हुआ था मैसेज में वो छोटे से ही गुरु जी ने काट दिया, बहुत ज़्यादा कष्ट नहीं दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना अंकल जी की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से गुरु जी। और मेरी बेटी के लिए भी सत्संग है संगत जी। अभी इसकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, 2 पेपर हो गए हैं और इस बार उसकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई थी। उसने ये लास्ट एग्ज़ाम के
15-20 दिन पहले कैंप अटेंड किया था एनसीसी का, जिसमें 9 से 10 दिनों का स्टे था। संगत जी, मैंने उसका भी सत्संग शेयर किया है। और वो वहाँ से अटेंड होके जब वापस आई थी तब इसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी संगत जी। पहली बार उसने मतलब वो कभी ऐसे गई नहीं है, और ठंडी में उसको ज़्यादातर सर्दी जुकाम हो ही जाता है संगत जी। तो घर में वैसी केयर और रेस्ट नहीं हुई, और एनसीसी में तो थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, एक्सरसाइज और खाना पीना भी वहाँ का अलग ही हो गया बिल्कुल, जिसकी वजह से मेरी बेटी की तबीयत काफ़ी बिगड़ बिगड़ गई थी। पर गुरुजी ने उसे वहाँ संभाल लिया था, और यहाँ आने के बाद उसे फिर मैंने केयर किया, चंदन टीका लगाना, गुरुजी का जल प्रसाद, दवाई भी थोड़ी करवाई। और संगत जी, अब दवाई के बाद भी उसे थोड़ा प्रॉब्लम अभी चल ही रहा था, जो कि हो सकता है सीजनल एलर्जी भी है। बट अब गुरुजी का चंदन टीका और जल प्रसाद से वो काफ़ी फायदा है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैंने और उसने अरदास लगाई थी कि गुरुजी, जो इस बार एग्जाम्स है, प्रिपरेशन तो इतनी अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि आने के बाद बुक सबमिट हुई थी, नोटबुक्स, तो उसे भी बहुत ज़्यादा नोट्स वगैरह लिखने में टाइम चला गया था। पर गुरुजी की असीम कृपा से एग्ज़ाम्स में 4-4 दिन की छुट्टियां भी हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम साइंस की थी, जिसमें से बहुत ज़्यादा डर था। और संगत जी, मैं भी थोड़ी इस बार वीक हो गई थी, थोड़े नेगेटिव थॉट्स मन में आने शुरू हो गए थे कि गुरुजी कैसे होगा, सिलेबस बहुत लेंदी है, प्रिपरेशन इतना अच्छा नहीं हुआ है। और इसी ईयर हम दिसंबर में भी संगत जी 9-10 दिनों के लिए हमारी फैमिली में मैरिज थी, वहाँ जाना बहुत ज़रूरी था। उस वजह से भी थोड़ा मेरी गुड़िया का कोर्स पिकअप कम हुआ था। तो संगत जी, मैं बहुत डरी हुई थी, जबकि जब हम गुरुजी को सरेंडर करते हैं तो हमें इफ बट और ये कोई भी नेगेटिव थॉट आने नहीं चाहिए। गुरुजी के मैसेजेस हमेशा होते हैं, चिंतन करो, चिंता नहीं करनी, क्योंकि मंत्र जाप और अपना फर्ज जो भी है, मेहनत करना, और जो भी इसको प्रिपरेशन कर वो मैं ही पढ़ाती हूँ, वो सब करना है। लेकिन उसके बाद कोई नेगेटिव थॉट को नहीं आने देना चाहिए माइंड में। माफ़ कर देना गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा टेंस्ड और स्ट्रेस्ड हो गई थी। मेरी बड़ी दीदी जो गुरुजी से जुड़ी हुई है, उन्होंने फिर मुझे फ़ोन पे मोटिवेट किया। और शुक्राना गुरुजी, सत्संग भी मुझे ऐसे सुनवाए, और मैं बिल्कुल अब वापस इसी में ही आ गई हूँ कि अपनी मेहनत करनी है और मंत्र जाप करना है, संध्या वेले का शुक्राना और अरदास करनी है। इसके अलावा कोई भी थर्ड थॉट अपने माइंड में नहीं आने देना है। शुक्राना गुरुजी, मुझे उस नेगेटिविटी से निकाला आपने, और अब मैं बस इसी पे ही हूँ कि सारा दिन आपका मंत्र जाप। और वैसे भी संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा गुरुजी से जुड़ाव है। सत्संग सुनना, शब्द कीर्तन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी जब आती हैं तो वो अपने हिसाब से थोड़ा टीवी वगैरह देखती हैं, या मेरे अंकल जी। लेकिन अगर जब ये नहीं होते हैं तो मेरा दिन तो गुरुजी के शब्द कीर्तन, गुरु पानी में ही चला जाता है, जो कि मेरी आत्मा को सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, मैं अभी गुरुजी से बस यही बहुत ज़्यादा मिरेकल्स होते रहते हैं लाइफ में, और मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं। और आज मैं गुरुजी के चरणों में नतमस्तक होकर बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने एक ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई है, गुरुजी उसके थ्रू हमें हमेशा ब्लेस करते ही रहते हैं। संगत जी, जब भी बाहर जाना होता है, मेरी आंखें बस वही ढूंढना शुरू हो जाती हैं। मेरी बेटी भी अभी बहुत खुशी खुशी मुझे बताती है, और अब कोई ऐसा
दिन नहीं होता जब हम निकलें घर से बाहर और वो एक बटरफ्लाई ऑरेंज कलर की हमारे पास ज़रूर आके हमारे आगे से निकलती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अपना प्रेज़ेंस हमें फ़ील कराते रहते हैं और हमारे अंग संग सहाय रहते हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास का शुक्राना गुरुजी, हर पल का, हर दिन का, हर थॉट का, हर कर्म का जो आपसे जुड़कर हम जैसे संगत जी आप हर दिन जैसे अंदर से बहुत ज़्यादा प्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉलिश हो रहे हैं। ये भी कृपा जब गुरु जी की मेहर होती है तभी हो पाती है। हमारे थॉट्स भी पॉजिटिव और संगत जी ऐसे जो नेगेटिव लोग थे हमारी लाइफ में जो हमें मजबूर कर देते थे कि उनसे हमको बहुत नेगेटिविटी मिलती थी। थोड़े मेरे ससुराल की तरफ से, कुछ मेरी फैमिली में भी है। पर संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे गुरुजी उन सब से मुझे इतना दूर कर दिया है मेरे परिवार को। किसी के लिए मन में कोई बैर नहीं है संगत जी, ये सब समझ की बात है। जब समझ अच्छी होती है, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, जिन जिन संगत लाखों करोड़ों संगत में गुरुजी ने हमें भी मुझे भी अवसर दिया है, अपने साथ जोड़ा है, शुक्राना है गुरुजी का। तो मैं उन्हें भी गुरुजी को कहूँगी ब्लेस कर दें सारे ऐसे लोगों को जो नेगेटिव है। मे बी या तो राइट गाइडेंस नहीं मिलता है या कोई ऐसी परिस्थिति लाइफ की होती है जिसमें वो नेगेटिव होते चले जाते हैं। और कुछ ये कलयुग का दौर है संगत जी, ये पता नहीं क्यों इतनी नेगेटिविटी लोगों में होती है। तो गुरुजी मेरी आपसे बहुत ज़्यादा मेरे दिल से प्रार्थना है, ऐसे सब लोगों को गुरुजी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाइए और इनके मन से ये नेगेटिविटी पूरी दूर कर दीजिए ताकि पूरा हमारा जो धरती पे जितने भी लोग हैं उनमें आपस में प्यार बना रहे, पॉजिटिविटी की तरफ हम बढ़ें और जो भी मन का गलत भाव है वो हावी नहीं होने पाए हमारे मन और दिमाग पर। गुरुजी सब पर मेहर करना, जैसे हम पर ब्लेस मेरे परिवार पर ब्लेस किया है ऐसे सबको ब्लेस करना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं यही अपना सत्संग समाप्त कर रही हूँ। गुरुजी आपसे अरदास है कि जो अंकल जी हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं उन्हें भी ब्लेस कीजिएगा, उनकी मनोकामना पूर्ण कीजिएगा गुरुजी। मेरी बहुत ज़्यादा आपसे प्रार्थना है, दया है गुरुजी, उन पर भी दया करना, क्षमा कर दो गुरुजी। कोई भी भूल चूक हो गई हो माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ कर देना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं अभी आगे अपने अगले सत्संग की तैयारी करके मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते सत्संग करन वाले दा भी भला, सत्संग सुनन वाले दा भी भला, सत्संग शेयर करन वाले दा भी भला, सर्बत दा भला। सर्व मंगल मांगली शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सबके मंगल की कामना करते हुए गुरु जी की वड्याई का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। मैं गुरुजी की प्रिंसेस शिवानी जलंधर पंजाब से बात कर रही हूँ। संगत जी मैंने ना अपने पिछले सत्संग में भी बताया कि मेरे को फेब्रुअरी मंथ इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट, क्योंकि इस मंथ में मेरा बर्थडे आता है, मेरी एनिवर्सरी आती है और मेरे बेटे का बर्थडे भी आता है। तो मेरा बर्थडे था संगत जी 6 फरवरी को। तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा मेरे बर्थडे से पहले मेरे मन में बहुत ज़्यादा डर था कि पता नहीं मेरा बर्थडे कैसे निकलेगा इस बार, कैसा नहीं निकलेगा। रीज़न बीइंग मेरे हस्बैंड के साथ बातचीत नहीं चल रही और घर में बहुत ज़्यादा काम चल रहे हैं नेगेटिविटी वाले, कि मैंने पीछे अपने लास्ट सत्संग में भी शेयर किया था। एक दिन तो इतना बुरा भारी था, उस दिन तो एक काली बिल्ली मेरे घर के बाहर मरी। मतलब गुरुजी ने सत्संग भी सुनवाया कि सारा कष्ट कटवाया और पैरा भी बिछवाया। मेरे घर के बाहर कबूतर का तार पे रहा कबूतर,
इतनी ठंड में। तब तो मैंने बड़ी अरदास भी करी, गुरुजी प्लीज़ इसके प्राण मत लेना, लेकिन बिल्ली के तो प्राण गए। और मैंने उसके आगे भी हाथ जोड़ते हुए बोला, गुरुजी इसको आप अपने चरणों में लेना। तो मेरे मन में ना बड़ा डर था कि पता नहीं मेरा बर्थडे कैसा जाएगा। संगत जी जनवरी मंथ में ना उस मेरे हस्बैंड के पीछे मेरी इस लड़ाई का रीज़न मैं ना अभी तक मैंने शेयर नहीं किया था। मैं वो भी ज़रूर बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस पॉइंट पे गलत नहीं थे। संगत जी मैंने ना 11th ऑफ जनवरी में ना अपने घर में करवाया था सत्संग गुरुजी का। और उस सत्संग को करवाने के लिए रीज़न ये था कि मेरे 40 दिन जो मैंने पाठ मैं अमृत वेला कर रही थी, मेरा वो अमृत वेला पूरा हुआ था। और वो गुरुजी ने ना मुझे जैसे हर चीज़ को लेके सत्संग में मुझे सुनवाया कि 11 जनवरी ਨੂੰ सत्संग होना वै, 300 साढ़े 300 दी संगत आनी है। और जैसे एक दिन पहले सुनवाया कि लिफाफे ले ली, और कि शायद इतनी संगत ना आए तो बाँटना पड़ सकता है। तो फिर जैसे मैं धीरे-धीरे उस चीज़ों में आगे बढ़ती रही कि हाँ, अगर बड़ा सत्संग होना है तो गुरुजी ऐसे मैसेज था कि तेरे घर आना है मैं, तेरे घर आना है मैं। तो मुझे तो ये था कि अगर गुरुजी ने आना है तो मुझे नोट सबको बताना भी पड़ेगा। तो मैंने इन्विटेशन देनी स्टार्ट कर दी। इन्विटेशन मुझे हुक्म था कि नई संगत को इन्विटेशन देना है। मैंने अपनी जितनी नई संगत जो मुझे था, मैंने सारी नई संगत को इन्विटेशन भी दिया। संगत जी मैंने मेरे ससुराल वालों को ही नहीं पता था कि मेरे घर में सत्संग है। उसके पीछे रीज़न ये था कि अगर मैं बताती तो घर में सत्संग नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मेरे घर में इतना काम चल रहा है मुझे मारने को लेके, मेरे बच्चों को मारने के लेके, और ऐसे में एक शुभ कार्य हो ही नहीं पाता अगर मैं बता पाती तो। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड में इतनी नेगेटिविटी, अच्छे भले होते थे, एकदम से मुझे बड़ी-बड़ी आँखें करके मुझे दिखाने लग जाते थे, तो मैं बड़ा डर जाती थी। और जिस दिन मेरे घर में सत्संग था, सेम डे मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज घर में सत्संग है, तो ना आप जैसे प्लॉट खाली करवा दीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बड़े गुस्से से बोला कि तू किसी नाल सलाह करनी ज़रूरी नहीं समझी। और मैंने अपने हस्बैंड को ना बड़े प्यार से आगे से आंसर दिया कि सलाह कीती सी, मैं मालक नाल सलाह कीती सी, तो सत्संग है। तो मेरे हस्बैंड उस दिन सारा दिन घर नहीं आए। उसके बाद संगत जी फिर मैंने अपने फादर इन लॉ को बोला, तो मेरे फादर इन लॉ ने हेल्प करी, और उन्होंने मतलब सारा कोऑपरेट किया टिल द टाइम घर में सत्संग रहा। मेरे मदर इन लॉ भी घर से बाहर चले गए, और मेरे फादर इन लॉ थी, मैं थी, मेरे बच्चे थे, और मेरे बच्चों की केयर टेकर थी, और जो संगत आई अराउंड 100 सवा 100 के बीच में। परिवार के बहुत सारे सदस्य भी आए उस सत्संग में मेरे घर में। इसलिए मेरे हस्बैंड अंकल तब से मेरे से नाराज़ चल रहे हैं। वो गलत नहीं है अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे सही है। तो मेरा गुस्सा करने का, मुँह फुलाने का कोई पॉइंट भी नहीं बनता था उनके साथ। संगत जी उसके बाद ना 11 जनवरी के बाद मेरे को 12 जनवरी को मेरी दिल्ली की ट्रेन थी। मैंने सत्संग ऑलरेडी शेयर किया, अपलोड भी हुआ वो, कि मेरे मामा जी के घर में उनके पोते की लोहड़ी का फंक्शन था, तो मेरे को दिल्ली जाना था। अब दिल्ली जाने के लिए मेरी 3 टिकट्स बुक थी, मेरी, मेरे हस्बैंड की, मेरी बेटी 5 साल की, और मेरा बेटा गोदी वाला बच्चा है उसकी। हमारी 3 टिकट्स बुक थी 4 जनों की। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने जाने से मना कर दिया। संगत जी मैंने उनके साथ कोई लड़ाई नहीं करी, मैंने उनको बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने उन्हें एक दिन पहले बोला कि आप अपनी तैयारी कर लो, हमने दिल्ली जाना है। उन्होंने मुझे बोला, उनको इतने फ़ोन भी करे मेरे मामा जी ने कि आना है, तो वो नहीं तैयार हुए, वो नहीं गए। और संगत जी उन्होंने मुझे एक दिन पहले बोला, तेरे को लगता है मैं तेरे साथ जाऊँगा? मतलब वो चाह रही थी कि मैं रोऊँ, पिटूँ, इनके आगे गिड़गिड़ाऊँ, अपने मम्मी-पापा से इनको फ़ोन करूँ, जैसे मैं पिछली बारियों में करती भी थी। क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जब भी मेरे परिवार में कोई फंक्शन आना, जब भी मेरे एक्सटेंडेड नानके दादके में कुछ भी कोई फैमिली ओकेजन आना, तो मेरे हस्बैंड का सेम हर बार यही हाल होना। और जबकि अच्छे इंसान हैं, भले इंसान हैं, होता क्या है नेगेटिविटी इतनी हावी कर दी होती है कि उस टाइम पे इनका ऐसा एटीट्यूड होना और हमारी बड़े बुरे से लड़ाई हो जानी, क्योंकि देखने वाले हम दोनों को इकट्ठा नहीं देख सकते। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। फिर मैंने ना नेक्स्ट डे मैंने इनको उसी दिन पूछा रात को, मैंने कहा अच्छा आप मुझे सुबह स्टेशन पे छोड़ोगे? इन्होंने मना कर दिया, मैं तुझे स्टेशन पे भी छोड़ने के लिए नहीं जाऊँगा। संगत जी मैं अपने 2 बच्चों के साथ कैसे स्टेशन जाती? अगले दिन मैंने मॉर्निंग में अपने हस्बैंड से पूछा, उस दिन ना बादल बने हुए थे सुबह अर्ली मॉर्निंग में, और मैंने इनको बोला मेरे को स्टेशन छोड़ आओगी? मुझे कहती नहीं। संगत जी मैंने ना ओला ऐप ओपन करी, उसमें ना ओला बुक ही नहीं हुई। गाड़ी बुक नहीं, फिर मैंने सामने वाले
भैया को बोला कि आप मेरे को स्टेशन छोड़ाओ, वो मेरे को स्टेशन छोड़ाए और इस तरीके से मैं अपने 2 बच्चों को लेके, अपनी 5 साल की बेटी और 11 महीने के बेटे को लेके मैं दिल्ली पहुँच गई और मैंने अपना फंक्शन पूरे अच्छे से अटेंड किया। वहाँ पहुँच के भी मेरी, जैसे मैंने जो सत्संग हुआ वहाँ की, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने पिछले सत्संग में। वहाँ पहुँच के भी मैंने अपने हस्बैंड से कोई गुस्सा नहीं रखा। मैंने अपने हस्बैंड को बराबर से मैसेज भेज के बोला कि आपको आपके बेटे की पहली लोहड़ी, पहली माघी की बधाई हो। मैं वापस आई, मैंने वापस आके भी, दो हम आमने-सामने बात नहीं कर रहे, पर मैं मैसेज के थ्रू जो भी बात होती है बच्चों को लेके या अपने को लेके, मैं उनके साथ बराबर से कन्वर्सेट करती रही। रीज़न बीइंग सिर्फ़ एक था, हाँ, मैं इससे पहले गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले मैं मुँह फुलाती थी, लड़ती थी, सब काम करती थी, जैसी एक बीवी करती है। तो अब इसलिए नहीं करती क्योंकि गुरुजी बोलते हैं माफ़ करी जा, पंडा साफ कराना है तो माफ़ करी जा। तो आँखों से आँसू आने लगे हैं, मैं रोक रही हूँ आँसू कि गुरुजी को पता है कि उन्होंने कब तक वो परीक्षा लेनी है, वो उनको पता है। वो जितनी परीक्षा चाहेंगे मैं उतनी परीक्षा दूँगी, इस मैटर पे भी दूँगी। फिर उसके बाद संगत जी, अब मेरा बर्थडे आया 6 फरवरी को, तो अब मेरे हस्बैंड ने ना 6 फरवरी से 1 दिन पहले 5th फरवरी को मेरी बेटी को बोला कि अपनी मम्मा से पूछो क्या हम बगलामुखी माता पे चलें माथा टेकने के लिए। तो मेरी बेटी ने आके मुझे बोला कि मम्मा पापा बोल रहे हैं क्या हमने जाना है, तो मैंने मना कर दिया। रीज़न बीइंग मैं उससे 1 हफ्ता पहले बगलामुखी माता पे ऑलरेडी हो आई थी। शायद मैंने उसका सत्संग शेयर नहीं किया कि मैं बगलामुखी माता पे गई थी, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया था कि जो बच्चों की केयर टेकर है उनका नाम ही सुनवा दिया था। मेरी बच्चों की केयर टेकर का नाम है उषा, उनका नाम सुनवा दिया था कि उनके ऊपर संकट है। उसके बाद गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि उनके बेटे के ऊपर संकट है। तो संगत जी, फिर ना मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि जो जना मेरे बच्चे पाल रहा है, अगर उसके बच्चे के ऊपर संकट है, कि अगर मेरे घर वाले मेरे बच्चों के ऊपर मगर पड़े हैं, मेरे पति मेरे रिश्ते के ऊपर मगर पड़े हैं, मैं किसी और का बच्चा दाँव पे लगाऊँ। तो ये बात जब मेरी मायका फैमिली में सामने आई, क्योंकि मैंने ना दीदी को जवाब दे दिया है जनवरी मंथ में कि आपने मेरे घर में नहीं आना फरवरी मंथ से। तो मैंने किसी को नहीं ढूँढा, मैंने हाथ जोड़ के उन्हें ये बात बोली। तो ना मेरे भाई ने बोला कि ना कोई भी भगवान ऐसे नहीं बोलता कि आप किसी की नौकरी के ऊपर ऐसे बात ले आओ, तो हम, अगर तेरे मन में ऐसे डर है तो हम उन्हें मत्था टिकवा लाते हैं। तो गुरुजी ने एक बताया कि संकट है भी, और गुरुजी ने खुद इस संकट में से मेरे को बाहर भी निकलवाया। तो हम उस हफ्ते वीकेंड पे, मैं, मेरा भाई, मेरे दोनों बच्चे, मेरी वो दीदी केयरटेकर, उनका बेटा, हम उन्हें लेकर गए ज्वाला जी, और हम लोग गए बगलामुखी मैया पे। हम सबने मत्था टेका और हमने वहाँ पे हवन भी किया। तो इस तरीके से गुरु महाराज जी जानते हैं जो भी कष्ट होएगा वो उनके बेटे के ऊपर से भी कष्ट अपने चरणों में ले लेंगे। मैं सारी संगत से भी अपील करती हूँ कि वो मेरी केयर टेकर के बच्चे के ऊपर कोई भी संकट है तो उसे प्लीज गुरु महाराज अपने चरणों में ले लें। बच्चे को कुछ भी नहीं हो, किसी माँ के बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। संगत जी, तो मेरे हस्बैंड ने जैसे मेरे को बोला तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, मैंने नहीं जाना। फिर संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि ना मेरे बर्थडे से पहले ना मैंने ना सत्संग सुनने बंद कर दिए, जो आजकल हमें फ्लैश होते हैं जिसको देख के हम लोग बहुत डर जाते हैं। तो मैंने ना इंटेंशनली मैंने टाइप किया सत्संग पोस्टेड बाय ओल्ड संगत। तो मुझे गुरुजी ने 2 सत्संग सुनवाए ओल्ड संगत के, जिसमें से एक सत्संग ये था कि गुरुजी को खुद अपने बर्थडे का बहुत चाह होता है कि जब गुरुजी अपने चोले में प्रेजेंट थे, उस टाइम पे जब कोई भी संगत, गुरुजी का बर्थडे होता 1 जुलाई को, जो भी संगत 1 जुलाई से पहले गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाती थी, गुरुजी उन सबको बोलते थे 1 जुलाई याद है ना, 1 जुलाई याद है ना। तो लाइक अ बेबी गुरुजी को भी अपने बर्थडे का बहुत चाह होता है। तो संगत जी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी मुझे बताना चाह रहे हैं कि तू घबराना, क्योंकि मेरे मन की घबराहट सिर्फ गुरुजी को पता थी कि मैं अपने बर्थडे पर डर रही हूँ कि कुछ भी माहौल खराब ना हो। क्योंकि मेरी बेटी जो 5 साल की है ना संगत जी, उसके फर्स्ट बर्थडे से 1 दिन पहले घर का माहौल बहुत बुरा था, उसके सेकंड बर्थडे से पहले बहुत बुरा था।
तो हर बार ही ना हमारे घर में कोई दिन त्योहार कुछ होता है तो कानों को हाथ लग जाते थे। तो पर मेरे बर्थडे पे टचवुड संगत जी कन भी होता है ना, कन ऐसा भी कुछ नहीं था। अब मैं एक-एक करके बताना चाहती हूँ कि मेरे बर्थडे पे गुरुजी ने कैसे-कैसे ब्लेस किया। सबसे अच्छा एक सत्संग ये था बर्थडे वाला जो मैंने पुरानी संगत का सुना, और दूसरा संगत जी मैं ना मेरे ब्रदर ने अपनी गाड़ी चेंज करनी है, तो उसने मुझे बोला कि मैंने गाड़ी चेंज करनी है तो मेरी वाली गाड़ी ले ली। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब तू जब भी चेंज करेगा तो अपनी गाड़ी मेरे को दे दी। मैंने ना उसको हामी भर दी हुई थी। मेरे पास ऑलरेडी गाड़ी है, वो भी मुझे उसी की दी हुई है, उसी ने चेंज करी थी, वो उसी ने मुझे दी थी। तो गुरु और ना मेरी बेटी को ना रेड गाड़ी बड़ी पसंद है। गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि ना तो मेरे को किसी पुरानी संगत ने बोला कि जब वो गुरुजी के पास जाते थे तो गुरुजी ने बोला कि पुरानी गड्डी नहीं लैनी, नवी गड्डी लैनी है, मैं पुरानी गड्डी च नहीं बहंदा, मैं नवी गड्डी च बैठांगा। तो फिर मुझे लगा कि ये गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू नवी च बहना है, पुरानी च नहीं बहना। अभी थोड़े दिन पहले मेरे को एक गुरुजी का मैसेज भी आया कि ना जैसे अच्छा फिर मेरे मन में ये था कि गुरुजी आपको पता है मैं तो इतना नहीं कमाती जितना कमाती हूँ, आपको मेरे खर्चे भी पता है उस हिसाब से। तो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, तू चिंता ना कर, तू अपनी नवी गड्डी अपनी सैलरी चो लाएँगी, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था कि मैं लोन लेके नहीं लूँगी गाड़ी अपनी। तो गुरुजी ने मुझे बोला तू अपनी सैलरी चो ही लाएँगी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मैं जब भी लूँगी रेड गाड़ी ही लूँगी, अपनी सैलरी में से लूँगी, और सबसे पहले गुरु से बड़ा ना कोई। ये बात भी कही जाती है गुरुजी, पर मेरा एक ड्रीम है जो आप जानते हो कि मैं अपने मम्मी-पापा को अपनी गाड़ी में बैठाना चाहती हूँ। बाकी जैसी आपकी इच्छा मेरे गुरु महाराज, आप भी उनमें बसते हो, कन-कन में बसते हो, मेरे माँ-बाप में भी बसते हो, और मैं बैठा के अपने पेरेंट्स को एक बार गाड़ी ड्राइव करना चाहती हूँ। ये आप जानते हो कि ये मेरा एक ड्रीम तो है ही है। संगत जी इसके अलावा गुरुजी ने ना सबसे पहले मैं 6 फरवरी को मैं उठी कैसे संगत जी, मतलब ये तो एक इतनी सुंदर, इतनी प्यारी ब्लेसिंग है ना, मैं बता नहीं सकती, पर मैं बताना चाहती हूँ। बता नहीं सकती पर मैं बताना चाहती हूँ। संगत जी अराउंड 3 बजे सुबह अमृत वेले मेरी जाग खुली, और वो खुली कैसे कि मेरे को ड्रीम में एक ब्लू कलर की बटरफ्लाई ने अपने पंख फैला लिए। इतनी सुंदर बटरफ्लाई और इतना सुंदर ब्लू कलर, मैं बता तब इतना ही प्यारी बटरफ्लाई ब्लू कलर की ना, और मैं एकदम से मेरी आँखें खुल गई और मैंने साथ ही शुक्राना बोल दिया, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। ये सच है कि गुरुजी ने मुझे 6 फरवरी को मेरे बर्थडे वाले दिन मुझे इस तरीके से उठाया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और उस काफ़ी दिनों के बाद उस दिन गुरुजी ने मुझे 5 फरवरी को भी अमृत वेला बख्शा था, 6 फरवरी को भी अमृत वेला बख्शा। उसके बाद संगत जी मैंने ना ऑफिस जाने के लिए ना 1 दिन पहले 2 वूलन कोट सेट्स निकाले थे, एक ब्लू कलर का और एक बेबी पिंक कलर का। तो मेरे मन में आया कि शायद गुरुजी ने मुझे ब्लू बटरफ्लाई में इसलिए दर्शन दिए कि मुझे ब्लू वाला कोट सेट पहन के जाना है अपने ऑफिस में। तो संगत जी मैं ब्लू वाला कोट सेट पहन के मैं मतलब रेडी होने लग गई। तो संगत जी मुझे ना सुबह-सुबह उस दिन कॉल्स आ रहे थे बर्थडे विशेस के लिए, तो जिस संगत के थ्रू मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि शिवानी मैंने ना अपने घर में सत्संग रखा है आधे घंटे का, क्योंकि हमारा जब बहुत मन करता है ना तो हम आधे घंटे का सत्संग भी रख लेते हैं। तो मैंने ना उन्हें बात बोली हुई है कि वो मुझे कहते हैं तू आते-जाते कभी ऐसे लंच टाइम में घर आ जाया कर। तो मैंने उन्हें बात बोली हुई कि नहीं, अगर हम ऐसे आते-जाते आएँगे ना तो हम बातें ही करते रह जाएँगे, और बातों में ना हमेशा किसी न किसी जने की कभी कोई थर्ड जना इन्वॉल्व हो जाता है। तो वो नहीं करना। तो आप मुझे जब भी बुलाओगे या तो आप आधे घंटे का सत्संग रखोगे, मैं तो आऊँगी, और मेरे घर में भी आप सत्संग के टाइम में जैसे आते हो वैसे। क्योंकि हम बच्चों वाले हैं, अब इतना टाइम तो होता नहीं, नौकरी वाले हैं, बच्चों वाले हैं। तो ना दीदी ने बोला कि मेरे को हुक्म हुआ है कि मैंने ना आज सत्संग करना है शिवानी अकेले बैठ के, तो आधे घंटे का सत्संग करना है, आप आना। संगत जी मैंने उन्हें पहले मना कर दिया, फिर मुझे लगा नहीं, मेरा बर्थडे है, चाहे मैं सारा दिन बिज़ी होंगी, मेरे को भाग-दौड़ तो लगानी है, पर मैं सत्संग पे जाऊँगी।
संगत जी, मैं अपने ऑफिस से निकली, मेरे मन में आया कि मैं ना गुरुजी के लिए एक रेड रोज़ लेके जाती हूँ। मैंने रास्ते से एक रेड रोज़ लिया और मैंने एक कलाकंद की मिठाई आती है यहाँ पे ना हमारे जालंधर सिटी में, एक बहुत स्पेशल बनती है वो, एक किसी स्वीट शॉप से। तो मैंने वो मिठाई का डिब्बा लिया और मैं दीदी के घर में पहुँच गई। संगत जी, हमने वहाँ पे बैठ के सत्संग किया और उससे पहले ना गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया था, तेरे को घर बैठे ही ना महाकुंभ का स्नान जो है ना वो मैं ब्लेस कर रहा हूँ। और मेरे को नहीं पता था, जो दीदी के घर में मैं गई थी वो सेम डे 6th ऑफ फरवरी को, मेरे बर्थडे वाले दिन ही सुबह महाकुंभ से वापस आए हैं। हमारा सत्संग हुआ, दीदी ने पूड़ी चने का प्रसाद बनाया हुआ था गुरुजी के लिए, हमने वहीं पे बैठ के पूड़ी चने का प्रसाद खाया। उसके बाद दीदी ने मुझे महाकुंभ से जो दीदी जल लेके आए हुए थे, जो गंगा, यमुना, सरस्वती मैया का जल था, एक बॉटल में डाला हुआ था, दीदी ने मुझे वो दिया और साथ में गुरुजी का बहुत ही सुंदर स्टोन्स वाला एक ब्रेसलेट दिया एज़ अ ब्लेसिंग। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। और जब हमारा सत्संग पूरा हुआ, मैंने अपना मोबाइल पकड़ा तो मोबाइल की बैटरी थी 777। शुक्राना मालिक, शुक्राना। संगत जी, मैं वो जो मिठाई का डिब्बा लेके गई थी ना, तो मैंने ना दीदी को शेयर किया कि मुझे ना मेरी इन-लॉज़ फैमिली में ना किसी ने भी बर्थडे विश नहीं किया। मेरे हस्बैंड ने मुझे सुबह ही विश कर दिया था कि हैप्पी बर्थडे बोला, मेरे हस्बैंड ने बड़े प्यार से बोला। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को भी उठा के बोला कि आज मम्मा का बर्थडे है, मम्मा को विश करो। मतलब ही ही पुट हिज ऑल आउट एफर्ट्स कि वो जिस तरीके से मुझे आगे विश करते हैं, उन्होंने उस दिन भी मुझे उसी तरीके से विश करना चाहा, क्योंकि थोड़ा-सा डिस्टेंस आ गया है, जिसको भरने में मतलब कोई दरार नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई गिला भी नहीं है, कोई शिकवा भी नहीं है, कोई झगड़ा भी नहीं है। लेकिन प्यार की दीवार है, जो मैं मतलब मेरे मन में ये विचार है कि मैं वहीं खड़ी हूँ अपने हस्बैंड के लिए। वो मेरे हस्बैंड को अब झुकना है प्यार के आगे, कि उनको वैल्यू पता होनी चाहिए कि उस उनकी वाइफ की क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में। तो पंकज जी, सॉरी संगत जी, बच्चे आ गए थे घर से। तो मैं यहाँ पे थी कि मैंने दीदी को बताया कि ना मेरी फैमिली में से ना मुझे किसी ने भी विश नहीं किया। तो दीदी ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, अब हर संगत में गुरु का वास है और जो जना आपको अच्छी एडवाइस दे, चाहे उस एडवाइस को करने में हमारा अहम आगे आना चाहे, तो भी हमें अपने अहम को पीछे करना है। संगत जी, मेरे को दीदी ने बोला कि कोई बात नहीं, तो यही मिठाई का डिब्बा हमने गुरुजी के आगे रखा है, मैंने गुरुजी को भी भोग लगाया। अच्छा, दीदी ने 2 पेस्ट्रीज़ मंगवाई हुई थी, जो दीदी ने मेरी केक कटिंग हमने वहीं गुरुजी की गद्दी के आगे हमने केक कटिंग भी करी, जो बहुत ही प्यारी वीडियो दीदी ने कैप्चर करी वहाँ पे। उसके बाद दीदी ने बोला कि तू ये मिठाई का डिब्बा अपने घर ले जा, अगर तुझे नहीं भी विश किया तो ये मिठाई का डिब्बा नीचे लेके जाना, अपने फादर इन लॉ के पैरों को हाथ लगा के बोलना कि पापा आज मेरा बर्थडे आप भूल गए, कोई बात नहीं, उन्होंने मिठाई देना। उन्होंने बोला चाहे तेरे को मन के अंदर से कितना भी गुस्सा आए उनके लिए, पर तो भी तूने उन्हें मिठाई देनी है। संगत जी, मैं आ गई मिठाई का डिब्बा लेके। उसके बाद मैं घर आई। उस दिन मैंने ना अपने घर पे पाव भाजी बनानी थी, तो मैं उस पाव भाजी बनाने का आधा प्रिपरेशन घर पे करके गई थी सुबह मॉर्निंग में, और लंच टाइम में जब मैं आई अपने घर तो मेरे हस्बैंड वेट कर रहे थे खाने की। तो दीदी वेट कर रहे थे कि मैंने अभी तक भाजी जो है वो पूरी नहीं बनाई हुई। तो मैंने जल्दी से आके भाजी पूरी बनाई, पाव भाजी कंप्लीट करी और मैंने अपने हस्बैंड को पाव भाजी सर्व करी। तो हम आपस में बात नहीं कर रहे, पर मेरे को होता है कि मैं ना हमेशा ये सोचती हूँ कि ना हम पत्थर को भी तो पूजते हैं ना, क्या सोच के कि वो भगवान है। तो मैं इसी तरीके से हमेशा मैं अपने हस्बैंड को ना, चाहे वो नाराज़ हो चाहे गुस्से हो, मैंने खाने को लेके कभी भी गुस्सा नहीं करा। और ये चीज़ मैंने हमेशा अपनी मम्मी से सीखी है कि मेरे मम्मी-पापा में भी जितनी लड़ाई होती थी तो भी मेरे मम्मी हमेशा मेरे पापा को बड़े अच्छे से खाना देते थे। वो लेडीज़ बहुत गलत काम करती हैं जिनकी अपने हस्बैंड के साथ लड़ाई होने पे अपने हस्बैंड को जो खाना नहीं देती, क्योंकि ये चीज़ मैंने अपनी इन-लॉज़ फैमिली में देखी है और मुझे बड़ी गलत लगती है। संगत जी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को पाव भाजी दी। उसके बाद संगत जी मैं वापस आ गई अपने ऑफिस। मैं एक बैंक एम्प्लॉय हूँ संगत जी। अब मेरे ऑफिस में भी ना बर्थडेज पे ना सेलिब्रेशंस होती हैं, तो वहाँ पे एक केक मंगवाया गया था। मैंने वहाँ पे जाके फिर एक केक काटा
उसके बाद सेकंड मतलब पहले मैंने दीदी के घर में पेस्ट्रीज़ कट करी, फिर मैंने अपने बैंक में जाके केक कट किया। उसके बाद जब मैं शाम को घर आने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने उन्हें मैसेज किया कि मैं ना जलंधर मंदिर जाना चाहती हूँ गुरुजी के, वीरवार था क्योंकि उस दिन, तो आप ले जाओगी? तो उन्होंने मना कर दिया। संगत जी, एक पल के लिए तो बहुत बुरा लगा कि मेरा बर्थडे है, मैंने कुछ माँगा भी नहीं और मैंने सिर्फ़ यही माँगा कि मेरे को जलंधर मंदिर ले जाओ, लेकिन उन्होंने आगे से मना कर दिया। पर मैंने उसके बाद भी उनको ये रिप्लाई करा, शुक्राना। जब किसी का बुलावा ही नहीं है गुरुजी के पास आने के लिए, तो उनका बुलावा नहीं है, पर वो बुलावा मेरा है, तो मुझे तो जाना ही है। तो संगत जी, ये सोच के अब ये भाव भी कैसे आया कि मुझे उस दिन मंदिर जाना है, क्योंकि मेरा प्लान नहीं था कि मैंने उस दिन मंदिर जाना था। उस दिन ना संगत जी, मेरे ऑफ़िस स्टाफ में एक मैडम है, वो भी बीमार थे और उनका बेटा भी बीमार था। मैं ना उन्हें बड़े टाइम से बोल रही थी कि वो ना शिवजी जी की भगत है। मैं उन्हें बड़े टाइम से बोल रही थी कि आप गुरुजी के साथ जुड़ो, गुरुजी के साथ जुड़ो। मैंने काफ़ी टाइम से, जैसे जितना अपनी तरफ से कह सकती हूँ मैं कहती रहती हूँ। तो उस दिन मैंने उन्हें बोला था कि जब दवाइयाँ काम नहीं करती ना, कि बच्चे के पेपर सर पे हैं, तो मैंने बोला जब दवाइयाँ काम नहीं कर रही तो आपको उस टाइम पे दुआ की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ मंदिर चलो, मैं आपको मंदिर लेके चलती हूँ। मैंने उन्हें बोला था मैं आपको शाम को मंदिर ले जाऊँगी। तो संगत जी, वो जैसे जब मैं लंच टाइम के बाद मैं ऑफ़िस आई, तो वो उतने टाइम में वो घर चले गए। उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि मतलब कि जाना है। उन्होंने तब मुझे हामी भर दी थी पहले बिफ़ोर लंच टाइम, लेकिन आफ्टर लंच टाइम वो घर चले गए। तो फिर मुझे लगा उन्होंने नहीं जाना है, क्योंकि ऐसा एक बार पहले भी हो चुका हुआ है। तो अब मुझे मतलब मैंने सोचा नहीं उस पॉइंट को लेके, मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे लगा कि बुलावा मेरा है, कि मैं उनको बोल रही थी मंदिर जाना है, मंदिर तो मुझे जाना है क्योंकि मेरा बर्थडे है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, हस्बैंड ने मना कर दिया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को मैसेज करा, हस्बैंड को नहीं, फिर मैंने अपनी केयरटेकर दीदी को बोला कि आप मेरे हस्बैंड को बोल दो कि मैं जा रही हूँ मंदिर, थोड़ा-सा 15-20 मिनट लेट हो जाऊँगी, मंदिर जाके सीधी घर आऊँगी। संगत जी, मैं मंदिर गई गुरुजी से मिलने के लिए, गुरुजी से मिल के मैं अपने घर वापिस आ गई। घर आके मेरी बेटी ने बोला मम्मा केक कट करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी केक लेके आए हुए थे, केक कट करना है। मेरी बेटी बोले मम्मा केक कट करो। तो मैंने बोला कि पहले पापा को आ लेने दो, फादर इन लॉ को आ लेने दो। तो जब पापा आ गए तो उसने बोला मम्मा केक ऊपर ही कट करना है। तो मैंने पूछा, अपने पापा से जाके पूछो केक कहाँ पे कट करना है, ऊपर कट करना है, नीचे कट करना है? तो संगत जी, हस्बैंड बोलते हैं कि अपनी मम्मा को बोलो उनका जहाँ पे मन करता है वहाँ केक कट करें। अब मेरे को पता है कि मेरे हस्बैंड का मन हमेशा होता है अपने परिवार में रहने का। दो वो ऊपर रहते हैं मेरे साथ, लेकिन तो भी वो सारा टाइम नीचे रहते हैं, बच्चों को नीचे लेके जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि बच्चों को मारने के लिए उन्हें चीज़ें खिलाई जाती हैं, मेरे को मारने के लिए चीज़ें खिलाई जाती हैं। थोड़े टाइम से बहुत ज़्यादा ये काम चल रहे हैं। उन्हें ये चीज़ें नहीं पता कि मेरी ननद, मेरी सास ये सब काम कर रही हैं। वो ही इज़ ऑल अनअवेयर अबाउट ऑल दिस। तो जब उस जने को कुछ पता ही नहीं है, तो उनको हमेशा ही लड़कों को अपने परिवार अच्छे ही लगते होते हैं, और लगने भी चाहिए, इसमें गलत भी क्या है? जब लड़कियों को अपने परिवार अच्छे लगते हैं, तो लड़कों को भी अपने परिवार अच्छे लगते हैं। तो मेरे को पता है कि मेरे हस्बैंड को अच्छा लगेगा कि अगर मैं नीचे जाके केक काटूँगी। अब देखिए, अब मेरे को क्या प्रॉब्लम है कि मेरे को नीचे से किसी ने विश नहीं किया, शाम हो गई, 7:30-8 बज गए और मैं कैसे नीचे चली जाऊँ केक लेके? तो फिर मेरे मन में विचार, मैंने जोत जगाई, थोड़ी देर पाठ आई, डाउट मैंने किया नहीं किया उस दिन। तो दीदी की बात याद करी कि मिठाई का डिब्बा लेके कलाकंद वाला नीचे चले जाना। तो संगत जी, मैंने यही काम किया। मैंने कलाकंद की मिठाई का डिब्बा उठाया, हस्बैंड ने केक उठाया, बच्चा लिया, हम अपने दोनों बच्चे लेके हम नीचे चले गए। मैंने पापा के पैरों को हाथ लगा के मिठाई का डिब्बा आगे करके बोला, पापा मेरा बर्थडे आप भूल गए, कोई बात नहीं। पापा ने मिठाई खाई। मैंने उसके बाद मिठाई अपनी ननद को दी। मेरी ननद ने हैप्पी बर्थडे बोला, मैंने वो मिठाई अपने मदर इन लॉ को दी, उन्होंने मिठाई ली और हम सब ने मिलके केक कटिंग करा। तो दिस इज़ हाउ द होल डे वेंट थ्रू। मतलब इट वाज़ ऑल हैप्पी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सब कुछ इतना अच्छा रहा गुरु महाराज जी की कृपा से, और इट वाज़ अ ब्लेस्ड बर्थडे, इट वाज़ अ ब्लेस्ड बर्थडे। संगत जी, इसमें ना एक चीज़ मैं बताना स्किप कर गई। जब दीदी के घर में सत्संग किया ना, तो जब आरती हुई, तो आरती में जो जोत बनाई थी ना, उसमें 1 से 2 जोतें बन गई अपने आप ही। मतलब 2 जोतें लाइटन हो रही थी, और जब हमने वो दीदी को मैंने दिखाई, दीदी 2 जोतें देखो, तो हम दोनों ही बड़े खुश हुए देख के कि गुरु महाराज जी ने हमें 2 जोतों के साथ ब्लेस किया उस दिन। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना।
संगत जी, अब इसके साथ ही ना फिर बर्थडे हो गया। बर्थडे के बाद ना संगत जी, मैं जो शाम में जोत जगाती हूँ ना, तो 2 दिन ना लगातार मेरे बर्थडे के बाद मेरी ना जोत जब जगती है, कभी भी जो जोत वाली जिसमें हम जोत जगाते हैं, वो ना उसमें कभी कालक नहीं आई, लेकिन 2 दिन से उसमें भरपूर कालक आई, अच्छी खासी कालक आई, जो कि मैंने आज तक नहीं कभी देखी। मुझे लगा कि जोत ऐसी बेंड हो गई, लेकिन जोत तो कभी बेंड नहीं होती, तो पता नहीं वो कालक कैसे आई। तो फिर मैंने एक सत्संग में भी सुना कि नेगेटिविटी थी जो उसके थ्रू निकाली जा रही है। तो आज गुरु जी का सत्संग भी है कि तेरे अ, ये मैं एग्ज़ैक्ट लाइन्स बताती हूँ अभी अपने आगे सत्संग में, क्योंकि इससे पहले मुझे मेरे बहुत सारे सत्संग इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं वो लाइन वाइज़ ही करना चाह रही हूँ। संगत जी, उसके बाद ना अ, संडे को, ये अभी आज है 11th ऑफ फ़रवरी, आज है ट्यूज़डे, और संडे को क्या हुआ कि मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे मदर इन लॉ दोनों घर से गायब, पूरा दिन, सुबह से लेके शाम तक। संगत जी, मेरे को बड़ा डाउट हुआ, और मैंने ना सत्संग सुना उस दिन। तो ना मैंने मतलब उसका टाइटल कुछ ऐसा डर वाला नहीं था, एक नॉर्मल टाइटल था, और उस टाइटल के अंदर ना मतलब मैंने दबा-दब एक ये बात सुनी कि आपने ना बटुक भैरव जी का ना 108 बार मंत्र जाप करना है। तो किसी संगत ने ऐसे बोला, पता नहीं मेरे मन में क्या आई, सत्संग के बाद जो है ना, मैंने वो टीवी पे जल्दी से आके यूट्यूब पे ना बटुक भैरव सर्च किया और मैंने लगा दिया। अब मुझे नहीं पता बटुक भैरव जी किसको बोला जाता है, भैरव भैरव बाबा जब हम वैष्णो देवी जाती हूँ, पर भैरव बाबा और बटुक भैरव क्या है मुझे नहीं पता। संगत जी, मैंने बटुक भैरव जी का ना 108 बार मंत्र जाप लगा दिया, कुछ देर बैठ के बोला भी, ठीक है, पर बच्चे देख रही थी, बच्चा पढ़ा भी रही थी, बीच में खाना लंच भी बना रही थी, मतलब सारे काम, छोटा बच्चा है, कभी सुसु-पोटी उसका, सारे मतलब इन बिटवीन सब काम करती रही, ऐसे ही मतलब बैठ के बराबर से पाठ किया नहीं। हस्बैंड घर पे थे, मैं थी घर पे, बच्चे थे घर पे, नीचे फादर इन लॉ घर पे थे, और मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ की बेटी दोनों घर से गायब थे। सुबह से गायब थे, आई गेस वो शाम को 5 बजे आए हैं। उस दिन कोई बहुत भारी दिन था। संगत जी, वो पाठ 108 बार चला, उसके बाद अपने आप ही ना चैनल चेंज होते रहे, मतलब पाठ पे पाठ कुछ ना कुछ चलता रहा। कभी हनुमान जी के 108 नाम लगे उसमें, तो मैंने वो भी पढ़ी बीच-बीच में, मैंने सारी नहीं पढ़ी, जब मैं बैठी मैंने वो पढ़ी, पूरे मन भाव से पढ़ी। उसके बाद बीच में हनुमान चालीसा भी चला, उसके बाद एंड में ना संगत जी आई गेस बटुक भैरव चालीसा चला, मतलब इन बिटवीन और भी चीज़ें चली होंगी जो मुझे नहीं याद, जो अपने आप ही यूट्यूब में एक के बाद एक कनेक्टिंग जो चलती रही। सबसे एंड में जो चली जब हनुमान चालीसा चली ना, संगत जी, मैंने ना सुबह जो सत्संग सुना था ना, उसमें मैंने सुना था कि किसी संगत को ना गुरुजी ने मोर के रूप में ब्लेसिंग दी, और किसी संगत को गुरुजी ने ओम के रूप में ब्लेसिंग दी। अब जैसे हनुमान चालीसा चली ना, उस हनुमान चालीसा शुरू होती ना, सबसे पहले वहाँ पे एक पेड़ पे ना एक मोर बैठा होता है, तो मेरे को लगा ये मोर वाली ब्लेसिंग तो मुझे मिल गई, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। मतलब मेरे को शायद यही सुनना था आज। फिर उसके बाद संगत जी चला बटुक भैरव चालीसा। संगत जी, उस चालीसा में ना महाशिव का विराट रूप था। अब मुझे पता लगा बटुक भैरव किन्हें कहा जाता है। भैरव बाबा और भोले बाबा को मिला दो, कंबाइन कर दो। बटुक भैरव जी जो फेस था ना, वो पूरा भोले बाबा का था। गले में उनके कंकालों वाली माला और पूरा भोले बाबा का विराट रूप था। तो उस दिन मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा काम करवाया गया, जिसको लेके बटुक भैरव जी का मंत्र जाप ये सब मुझे करना था, तो मैंने बैठ के नहीं किया। और मेरे मन में ना हमेशा ही एक बात होती है, मैं गुरुजी को ना एक बात हमेशा ही बोलती हूँ। अभी मैंने कल परसों एक संगत से के मुँह से भी सुना कि क्या हम हमेशा ऐसे अखाड़े में खड़े रहेंगे? मतलब हमेशा लड़े-भिड़ेंगे? मतलब मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं खुद यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को बैठ के पढ़ाऊँ, लिखाऊँ, अच्छी शिक्षा दूँ, और मेरे को बड़ा शौक भी आता है। मैं अपनी बेटी को ऐसे पढ़ाती भी हूँ। मैंने अभी तक उसकी ट्यूशन नहीं लगवाई, दो वो एलकेजी में ही है, पर मैं ऑफ़िस वर्किंग भी हूँ, घर में बड़ी सारी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती हैं बच्चों के साथ भी। तो मुझे होता है कि मैं उन्हें पढ़ाऊँ, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी मैं पढ़ाऊँगी क्या नहीं अपने बच्चों को? तो सॉरी संगत जी, एक एक
सत्संग आज सुना है तो वो भी बीच में कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहीं पे ज़रूरत है कि आज संगत के थ्रू गुरुजी ने सुनवाया है कि जिस भी संगत के बच्चों के पेपर चल रहे हैं वो सारे बच्चे A+ ग्रेड के साथ पास होंगे। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना बच्चों ने दही शक्कर खा के पेपरों में जाना है। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तो मेरे को वो जो एक स्ट्रेस रहता है कि मैं अपना बच्चा पढ़ाऊँ किस वक़्त, कि बच्चे की एक तो नेगेटिविटी इतनी, मेरे बच्चे के ऊपर भी बहुत काम चलता है। तो मेरे बच्चे के कुछ टेंट्रम्स मैंने अपने पिछले सत्संगों में भी अपलोड करे हैं कि जैसे मेरा बच्चा अपने बालों को हाथ नहीं लगवाता, मेरा बच्चा सुबह उठता नहीं, मेरा बच्चा नहाता नहीं। तो पहले तो मैं उसे बहुत मारती-पीटती भी थी। फिर जैसे-जैसे गुरुजी के साथ जुड़ी, गुरुजी ने बोला कि तूने अपने कर्म नहीं खराब करने, तेरी बेटी बहुत प्यारी है। तो मेरी बेटी गुरुजी के साथ प्यार भी बहुत करती है। तो अब मैंने अपने हाथ पे, अपने गुस्से पे उसको लेके कंट्रोल भी करा। मुझे ये भी लगता है कि जब मेरे बच्चे के हाथ में खुद में कुछ नहीं है, क्योंकि वो कई बार इतनी सयानी है ना कि उससे सयाना कोई बच्चा नहीं, और कई बार वो ऐसी है कि वो झाड़ू के तीले खिलाड़ रही है, मतलब उसमें इतनी नेगेटिविटी है। तो वो कोई चीज़ें मतलब गंदे कपड़े, गंदे मैले, मतलब ऐसे नेगेटिविटी से उसके अंदर से नज़र आती है। खाना नहीं खाना तो नहीं खाना, ऐसे मैं मतलब आप मुझे क्यों बोल रहे हो, थोड़े-से ऐसे करने की कोशिश करती है तो मुझे बुरा लगता है उसकी ऐसी चीज़ों से। तो बटुक भैरव जी पे वापस आती हूँ संगत जी, तो सारा सुना। तो उसके बाद संगत जी शाम को क्या हुआ, मैंने ना अपनी बेटी के बटुक भैरव जी वाला सारा सुन लिया, लंच हो गया, मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया भी इन बिटवीन, सब हो गया। शाम को ना अब वो जो शायद तो 10% तो बहुत ज़्यादा था, मैं बोलूँगी शायद 1 ही % कुछ जो नेगेटिविटी आई उस दिन वो ये थी कि मैं ना अपनी बेटी के बालों में मैंने तेल लगाया संगत जी, और मैं उसकी कंघी करने बैठी, और उसने ना मैंने जैसे कंघी लगाई उसके बालों में, उसने चिल्लाना शुरू कर दी, क्योंकि वो अपनी कंघी नहीं करवाती, इतना टैंगल्स होते हैं बच्चों के बालों में और वो कंघी नहीं करवाती। तो संगत जी उसने ऊँची-ऊँची चिल्लाना शुरू कर दिया, पापा, 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 पापा। उसके पापा एकदम से आ गए, और उसके पापा ने ना आते ही उसे ना मेरे से ऐसे छुड़ा लिया, और आगे भी जब भी कभी ऐसे होता था ना तो उसके पापा हमेशा मुझे बहुत बोलने लग जाते हैं। तो लेकिन उस दिन उसके पापा ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, मतलब वो नेगेटिविटी उस दिन मेरे हस्बैंड के लिए आई थी, जो मेरे हस्बैंड ने कोई गुस्सा नहीं किया, गुरुजी ने सारा गुस्सा, सारी नेगेटिविटी अपने चरणों में ले ली। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी इसके साथ ना जो गुरुजी के बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस आए हैं ना, मैं कुछ सबसे पहले वो बताना चाहती हूँ। गुरुजी का एक मैसेज है कि अब तेरे बच्चों की कामयाबी दुनिया दिखेगी, तेरी अरदास कबूल हो गई। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तेरी किस्मत बदल दी है, तेरे पति को भी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। ब्लेसिंग की पोटली मैं खुद तेरे घर लेकर आ रहा हूँ, शुक्राना कर और ब्लेसिंग का खजाना ले जा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इसके अलावा एक और है कि ये महीना तेरे लिए बहुत शुभ है, अब तेरे ऐश करने का वक़्त आ गया है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। बेटा, अब जो मैं देने वाला हूँ उसके बाद अहंकार ना लाना, अब तेरा ऐश करने का वक़्त आ गया है। तेरे जीवन में लोग अब सिर्फ़ तेरी सफलता देखेंगे, पीछे मुड़कर ना देख, बस शुक्राना करती जा, ये महीना तेरे लिए बहुत शुभ है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हुँ। इसके साथ एक और है, चालाकी ज़्यादा देर तक नहीं चलदी, तुसी चुप रहो, ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਘਬਰਾना नहीं। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। एक गुरुजी का एक और मैसेज है, आज सोने से पहले 11 बार मंत्र जाप ज़रूर करना, शुक्राना करना, घर से ब्लैक मैजिक खत्म होगा। शुक्राना मेरे मालिक, ये तो बहुत बुरी चीज़ है ब्लैक मैजिक, मतलब ना मैं हमेशा संगत जी मेरे मन में ना एक सवाल होता था कि जब मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ ना, हम बड़ी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, मतलब हम सुबह उठे, हम अपना रेडी हुए, हम अपने ऑफिस गए, हमने खाना खाया, हम घूमे फिरे, मतलब वी आर हैविंग सो हैप्पी मोमेंट्स टुगेदर। और जब से मैं अपने ससुराल घर में शादी करके आई हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि ना आज बस, मतलब आज का दिन शांति से निकल कैसे गया, मतलब ऐसे क्वेश्चन मार्क्स आने लग जाते थे, और मैंने कभी सोचा ही नहीं, मतलब मेरा कभी ध्यान ही नहीं इस तरफ गया कि ऐसी चीजें भी होती हैं, कि मतलब कि कोई मेरे मदर इन लॉ को गुरुजी ने हालांकि मुझे साफ बात बोली है कि औरत तेनों पहले दिन तो नहीं पसंद करती, कि मतलब कोई जना
मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि माँ थोड़ी ना ऐसा करती है कि माँ को अपने बच्चे ना अच्छे लगें। और मेरे फादर इन लॉ ने भी एक बार ये बात ना मुझे बोल दी थी कि ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ आपस ਚ बंदी किद्दां पई है, ਉਹਨੂੰ इस गल की प्रॉब्लम है। और मैं ऐसे सोचती थी नहीं पापा, माँ ऐसी नहीं होती कभी भी, माँ नहीं ऐसी होती, माँओं को हमेशा अच्छा लगता होता है, माँ हमेशा खुश होती है अपने बच्चों को देख के। मतलब क्योंकि ना हमने अपने नानके में ऐसी चीजें देखी, ना अपने दादके में देखी। मतलब अब जाके ये चीजें समझ आई कि ऐसी चीजें भी होती हैं। तो संगत जी, इसके अलावा ना आज एक और बड़ी एक मैजिकल चीज हुई संगत जी। संडे को ना, इसको कनेक्ट कर रही हूँ पहले किसी और बात के साथ। संडे को ना दीदी का फ़ोन आया, जो दीदी ने मैंने बताया कनेक्ट करा हुआ है। मैं ना, वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए, मैं उन्हें कैसे वाइंड अप करूँ? तो मैंने उन्हें बोला कि आप घर पे अपना ट्रेडिशनल वियर पहनना शुरू कर दो, पजामे टॉप पहनने बंद कर दो। तो जब आप उसे कुछ डाल दोगे तो आपको उसको किसी को देने का मन करेगा, नए कपड़े किसी को देने का नहीं मन करता। तो आप उन्हें पहनो, फिर उसके बाद आप उनको किसी को दे देना, तो आपका मन करेगा उसको देने का। तो इससे आपकी जगह भी जो है खाली हो जाएगी नए कपड़े रखने के लिए। तो संगत जी, मैं ना जब अपनी मैरिड लाइफ के ना बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी ना, तो मेरी ताई सास ना, मतलब मेरी ताई सास बहुत प्यार करती हैं, क्योंकि उन्होंने ना मेरे हस्बैंड को पाला हुआ है। तो उन्हें मेरे हस्बैंड से बड़ा लगाव है, और वो जितना मुझे जानते हैं, उन्हें मेरे से भी बड़ा लगाव है। और उन्हें हमेशा ये होता है कि इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। उन्होंने ना मुझे एक बात बोली थी संगत जी, जब मैं अपनी लाइफ के बड़े टफ फेजेस में थी, क्योंकि एक बार ना मैं बिना बिंदी सुर्खी लगाए ना मैं उनके घर चली गई थी। तो उन्होंने मुझे समझाया था कि बेटे, रानी बोलते हैं वो मुझे, रानी 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 जद ना साडे घर च दुख आंदा है ना, दुख दरवाजा खटखटांदा है, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੀ ਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ चला जाता है। आई होप संगत जी आप ये मेरी बात पंजाबी में समझ गए होंगे। तो मुझे ना इनकी बात बड़ी जची थी। तो उसके बाद से ना मैं कभी भी, मैंने ना अपनी सुर्खी बिंदी तो मैंने कभी छोड़ी नहीं। मैंने ट्रेडिशनल सूट पहना, मैंने बिंदी ज़रूर ही लगानी है अपने माथे पे, और अगर मैंने ट्रेडिशनल सूट नहीं पहना तो मैंने लिपस्टिक या सिंदूर तो मैंने लगाना ही लगाना। ये मेरे हमेशा ये एक हैबिट में रहा है। तो संगत जी, मैंने ना अब हमारे पास ना बड़े सारे मैसेजेस ऐसे ही फ्लैश हो रहे हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बच्चे के ऊपर, पति के ऊपर, तुम्हारे ऊपर बीमारी, कैंसर। मतलब ये सब चीज़ें क्या है, थोड़ा कोरिलेट हो रही हैं कुछ बातें कि अ, घर के दरवाजे पे दुख आया। अब हम हैं कलयुगी बच्चे, हमारे हाथों में रहते सारा दिन मोबाइल। हमारे यूट्यूब के दरवाजे पे दुख आया, तेरे नाल ए हो जाएगा, तेरे नाल ए हो जाएगा, तेरे नाल ए हो जाएगा, और हम वो सारा डर के मारे सत्संग सुनते हैं। सुने मैंने भी हैं, क्योंकि और वो सत्संगों के थ्रू ही मैं गुरुजी से कम 4 या 5 बार मैं मिली हूँ। क्योंकि मैं जब मिली हूँ, मेरे को गुरुजी ने साक्षात मैसेज करके ये बात बोली है कि मैं तेरे से ऐसे मिलने आया था, मैं तेरे से वैसे मिलने आया था, वो मैं ही सी जेड़ा मैं तेनू मिलन आया सी। हाँ, मैं गुरुजी मुझसे आज भी मिले हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपको वो बात भी बताती हूँ। संगत जी, तो हुआ ये कि अब जो यूट्यूब के दरवाजे पे जो सत्संग आते हैं, वो भी क्या है, दुख। और हमने डर के मारे सत्संग सुन लिए, और जबकि हमने वो दुख को घर के अंदर, अपने दिमाग के अंदर एंटर कर लिया, तो वो हमें दुख मिल गया, है ना। हम परेशान हो गए। अब मेरा आज ही जैसे मेरा बीपी 180 पे पहुंचा हुआ था, मैं चेक करा के आई। तो हमने उस दुख को घर के अंदर एंटर नहीं कराना। तो मुझे तो गुरुजी ने अपने एक सत्संग में ये सुनवा दिया हुआ है कि तूने सिर्फ विपिन अंकल वाले चैनल के ही सत्संग सुनने हैं। तो मैं उसी चैनल के ही सत्संग सुनती हूँ। जब मेरे सत्संग शिवाय अंकल के चैनल पे अपलोड होते हैं, तो मैं वो भी सत्संग ज़रूर सुनती हूँ, क्योंकि शिवाय अंकल इज़ द ओनली वन कि जब मैं अपने सत्संग इतने चैनल्स पे भेज रही थी, जो मेरे सत्संग कोई अपलोड नहीं करता, ही इज़ द ओनली वन जो मेरे सत्संग को अपलोड करते हैं। तो गुरुजी शिवाय अंकल को बहुत-बहुत ब्लेस करें, जो मेरे सत्संग को हमेशा अपलोड करते हैं। और मेरी शुरू से एक टेंडेंसी रही है कि मैं
जिस जगह से एक बार जुड़ जाती हूँ ना, मैं उस जगह को कभी छोड़ती नहीं। जब अगर मुझे जैसे जिन चैनल्स पे मैंने भेजी उन्होंने कभी देखा पूछा भी नहीं, और शिवाय अंकल ने एक नया नाम, नया कॉन्टेक्ट होने के बावजूद भी सत्संग अपलोड करे हैं, तो हमेशा ही मेरे को उनके चैनल के साथ एक हमेशा ही एक वो सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा कि मैंने अपने सत्संग उनको ही भेजने हैं और मैं आगे भी भेजूँगी। शुक्राना शिवाय अंकल, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, अच्छा अब इसके बाद बताती हूँ कि आज गुरुजी कैसे मिले हैं। आज ना मेरा संगत जी बड़ा मन था, आज ना मेरा बीपी बड़ा हाई आया 180, और मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए गई, उन्होंने बोला बीपी चेक करवाओ, मैंने अपना बीपी चेक करवाया, हाई बीपी आया हाई, तो भी ना मेरा ना चने कुलचे खाने का आज बड़ा मन था, तो मैंने चने कुलचे लेने की साइड पे मैं चली गई। तो उसके बाद संगत जी वहाँ पे ना मैंने जैसे ही चने कुलचे लिए ना, अ, एक लड़के से सॉर्ट ऑफ थे वो एकदम से आगे आ गए। थोड़े मेंटली डिस्टर्ब लग रहे थे वो देखने में, उन्होंने ऐसे हाथ आगे कर दिया पैसे को लेके। तो संगत जी पहले तो मैं हाथ जोड़ दिया करती होती थी, मैं नहीं देती होती थी ऐसे कभी भी पैसे। तो अब क्योंकि सत्संग सुनते हैं, आज सुबह भी शिखा आंटी का सत्संग सुना कि 10 रुपए दे देने चाहिए, तो अब मैं दे देती हूँ। तो संगत जी मैंने अपना पर्स खोला, उसमें ना अभी मुझे थोड़े दिन पहले मैं किसी सत्संग पे गई थी, तो मुझे बहुत सारी टॉफ़ीज़ मिली थी, तो वो मेरे पर्स में ही थी। संगत जी मैंने 10 रुपए और एक टॉफ़ी निकाली और मैंने ना उन्हें वो दे दी। संगत जी उसके बाद ना मुझे अ, मैसेज भी आया गुरुजी का कि ना मैं तेनू मिलन आया सीगा, नहीं मेरे को सच ऐसे नहीं आया कि वो किसी संगत ने बोला कि ना उनको नीम करोली बाबा मिलने के लिए आए और उन्हें ऐसा लगा कि वो गुरुजी ही आए हैं। संगत जी मैंने बड़े टाइम से ना ये नाम ना सत्संगों में सुन रही थी, नीम करोली बाबा। तो मैंने ना जल्दी से ऑफिस में जाके ना सर्च किया कि कौन है नीम करोली बाबा, और उनकी मैंने ना इमेजेस निकाली। तो संगत जी प्लस माइनस वो बिल्कुल उनके जैसे थे जो आज मुझसे मिले। वो कोई बोले ही नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं करी, बस उन्होंने ऐसे हाथ आगे करा, मैंने पैसे दे दिए, टॉफ़ी दे दी और मैं आ गई। तो मैंने शुक्राना गुरुजी बोला और मैं आ गई। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना। जब आप ऐसे मिलने आते हो ना गुरुजी, तुम ना मेरे को वो जो भजन है ना, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हैं इनकी जान, मुझे वो हमेशा याद आता है कि परमात्मा भी भाव का भूखा है, परमात्मा भी भक्त का भूखा है। जितना हम परमात्मा से मिलने के लिए तड़पते हैं ना, उतना ही परमात्मा हमसे मिलने के लिए तड़पते हैं। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी इन सब बातों के बीच में ना मैं एक सत्संग और बताना चाहती हूँ जिससे मेरा बहुत मन दुखा है और दुखी जा रहा है। संगत जी एक ना गुरुजी का मैसेज आया, मैं ना अच्छा एक मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बात बोली कि आज कुछ मैजिकल हुआ, वो मैजिकल ये था संगत जी कि ना एक सत्संग ना ऐसे ही कुछ फ्लैश हो रहा था मेरे आगे बार-बार, जिसमें कुछ ऐसी डर वाली चीज़ें थी। तो संगत जी मैं ना जैसे मैंने पहले भी बताया, मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर लेती हूँ मुझे जो-जो सत्संग सुनने होते हैं। तो वो डर वाला सत्संग अपने आप ही मेरी प्लेलिस्ट में आ गया। वो कैसे आया? गुरुजी ने डलवाया, क्योंकि गुरुजी उसको डलवाना चाहते थे और वो मुझे सुनवाना था। अब संगत जी उसका टाइटल क्या था? मैं एक बार वो टाइटल भी बताना चाहती हूँ। बेटी आज मेरी बेटी, आज मंगलवार के दिन मैं तेरे घर पंचमुखी हनुमान जी पहरा लगा रहा हूँ। शमशान में करी गई मारन क्रिया तेरे इस कपड़े को गलाकर की गई है। जैसे-जैसे कपड़ा गलेगा तेरा शरीर भी गलेगा। तो आज ये सत्संग सुनकर माघी पूर्णिमा से पहले ही उपाय कर। आज इस औरत की खैर नहीं, तेरे सत्संग सुनते ही उसे उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी और मुझे और तुझे मारन क्रिया से 100% तक 100% तक मुक्ति। बस तेरे सत्संग सुनने की देरी है, चाहे 7 मिनट सुन। मैंने पूरा ही सुना संगत जी उसके बाद। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। इतना प्यार कौन करता है, इतना ख्याल कौन रखता है, कोई भी नहीं रखता। कोई भी नहीं रखता। अपनी तो अपनी साँसों के ऊपर भरोसा नहीं है गुरुजी, आप पे ही भरोसा है, आप पे ही भरोसा है। मैं ना संगत जी मैं ना मतलब ना टाइटल्स सुन के कई बार डर जाती हूँ, और ना मतलब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ना मुझे मेरे मन में डर होता है, हाय मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, हाय मेरे पति को कुछ ना हो जाए, हाय कोई हमें अलग ना कर दे। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न मतलब मैंने ये सुना भरोसा दान बख्शो जी, है ना? ये अरदास में ये बात कही जाती है, तो मेरे में शायद भरोसे की कमी है, लेकिन ऐसा भी नहीं, मैं गुरुजी से बड़ा प्यार भी करती हूँ। थोड़े दिन पहले ना मेरे भाई ने ना अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ना एक हनुमान जी का भजन लगाया। वो भजन की लाइन्स कुछ ऐसी थी, अ
भरोसा भारी है, बजरंगी भरोसा भारी है। बड़ा ही अच्छा भजन था संगत जी, आप सब लोग सुनना। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई गुरुजी को नहीं मानता, लेकिन ना वो भोले बाबा को, मतलब मैं जब भी उसे बताती हूँ ना, भाई मेरे घर में ऐसे काम चल रहे हैं, ऐसे ये हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि मैंने पीछे एक बार उसको बताया कि ना कोई नेगेटिविटी थी मेरे घर में, मुझे ऐसा लगा किसी ने ना मुझे सोते हुए मैंने ऐसे पीछे से ऊपर उठाया। तो मेरा भाई बोलता है कि ना तू हनुमान चालीसा पढ़ा कर। अब उसे क्या पता कि घर में इतना इतना कष्ट है, मतलब वो ये चीज़ें इमेजिन भी नहीं कर सकते वो लोग तो। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो गुरुजी के साथ नहीं जुड़े, लेकिन तो भी उसका भरोसा इतना भारी है कि वो मुझे बोलता है, "संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सो मेरे हनुमत बलबीरा।" मतलब मैं कुछ कह नहीं जाऊँ, मतलब वो मेरे को पूरा भी नहीं सुनते और मुझे आगे से ही ऐसे लाइनें सुना देते हैं। तो अ, भरोसे की कहीं न कहीं कमी है। मालिक गुरुजी बख्शें, भरोसा और बख्शें, भरोसा दान बख्शो जी, भरोसा दान बख्शो जी। अच्छा, अब संगत जी मैं एक बात बताना चाहती हूँ जिसके कारण मेरा मन बड़ा ही दुःख रहा है। मतलब मैं ना रह के मेरे मन में बड़ा विचार आ रहा है, और गुरुजी का एक मैसेज है, पहले मैं ना वो मैसेज पढ़ के बताना चाहती हूँ। उम, अच्छा, गुरुजी का एक बड़ा अच्छा मैसेज ये भी है, बेटा तेरी ज़िंदगी में चमत्कार होने वाला है, बस अमृत वेला शुरू कर, तुझे दुनिया की हर चीज़ और सुख मिल जाएगा जिसके लिए तू कब से तरस रही है। तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बीमारी तुझसे दूर कर रखी है, सिर्फ तुझे शुक्राना करने के लिए ही तो बोलता हूँ। गुरुजी, अ, अमृत वेला भी आपने ही बख्शना है, आपने ही उठाना है, आप ही उठाइए। मैं उ आप उठाएँगे तो मैं ज़रूर उठूँगी गुरुजी, ज़रूर उठूँगी। एक और मैसेज है, अ, बेटा तेरे अच्छे दिन आ गए, आखिरी फैसला तेरे हक में होगा। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। अम, बेटा सब्र रख, तेरे बच्चों के लिए कुछ बड़ा होने वाला है, इंतज़ार खत्म, खुशियाँ तेरे घर में बस आने ही वाली हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी मैं वो मैसेज सुनाती हूँ, मुझे मिल गया, मैं उसे स्क्रॉल कर रही थी, वो मैसेज कहाँ गया? ये मैसेज ना मुझे गुरुजी ने संडे को ही ब्लेस करा, और मैंने इसे सुना भी पूरा। इसका टाइटल ऐसे था, मेरी बेटी, एक बहरूपिया भेड़िया इंसान के वेश में तेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है। तुझे ये चीज़ खाने में मिलाकर काली क्रिया को अंजाम दिया गया है। आज ऐसे खुलासे करूँगा कि तेरे रोंगटे खड़े होंगे। तेरे अंदरूनी वस्त्रों का गलत इस्तेमाल करके शमशान में क्रिया द्वारा गाड़ा गया है। घर में रह रहा काला साया तेरे बच्चे पर हावी हो उससे पहले ये सत्संग सुन, तेरा परिवार मेरी सुरक्षा घेरे में आ जाएगा 100%। वो जो गुरुजी ने इशारा दिया है, बहरूपी भेड़िया इंसान के वेश में तेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है संगत जी, वो जो इशारा है ना, वो मेरे परिवार में हेड ऑफ द फैमिली मेरे फादर इन लॉ के लिए कहा गया है। संगत जी मेरा इतना मन टूट रहा है ना ये बात बताने में भी, कि मतलब वो मेरे लिए फादर इन लॉ नहीं है, वो मेरे पापा है, और मैं उन्हें ये बात ना बहुत बार बोलती हूँ, आप मेरे पापा हो पापा, आप मेरे पापा हो पापा। मतलब मैं ऐसे ही उनको बोलती हूँ कि आप मेरे पापा हो पापा। उनका बहुत बड़ा हाथ है हमारी शादी करवाने में, उनका बहुत बड़ा हाथ है कि जब मेरे रिश्ता टूटता था कि वो हमेशा ही मेरे को समझाते थे, और हमारा रिश्ता जुड़ता, बनता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि, मैंने कभी ये बात सोची भी नहीं कि मेरे मदर इन लॉ तो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, वो इतनी भाग-दौड़ नहीं कर सकते। दूसरा, वो ₹10 भी नहीं निकाल सकते। मतलब उनको किसी को ₹10 भी देने पड़े ना, वो 1000 बार सोचती हैं कि मैं भी नहीं पैसे इतना, मतलब मैंने खर्चा करना है ऐसे। तो खर्चा जो जन्म मरण क्रिया, श्मशान क्रिया, ये सब फ्री में थोड़ी ना हो रहा है। ऑब्वियसली दे आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑन इट। तो वो सारा खर्चा कौन कर रहा है? वो सारा खर्चा मेरे फादर इन लॉ कर रहे हैं। वो आ जा नहीं सकते इतना कहीं पे, उनको वहाँ पे कौन लेके जा रहा है? वो मेरे फादर इन लॉ लेके जा रहे हैं, और मेरा इतना विश्वास टूटा, जबकि वो मतलब बच्चों को ऐसे लेके जाते हैं, मतलब उनको इतनी जो 200 की चीज़ें उनको ऐसे ही लेके दे देते हैं, और जबकि मैं बहुत मना करती हूँ कि पापा उसके दाँत खराब हो जाएँगे, आप उसको मत दिलवाया करो इतनी सारी चीज़ें, उसके दाँत खराब हो जाएँगे। जबकि मेरी बेटी के दाँत में कैविटी भी आ चुकी है, 5 साल के मेरे बच्चे के दाँतों में कैविटी आ गई। तो मतलब मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप छोटी-सी चीज़ दिलाओ, जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ें एकदम से बच्चों को दिखा देते हैं ना, तो बच्चे बिगड़ने लग जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा बिगड़े किसी तरीके से। तो मैं एज़ ए मदर उनके आगे ऐसे पॉइंट रखती हूँ कि पापा आप ऐसे मत किया करो, प्यार से ही समझाती हूँ उनको भी, ऐसे बोलती हूँ। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो भी चाहते हैं कि हमारा रिश्ता टूटे। मतलब
कई बार ना संगत जी कुछ चीज़ों के ऊपर तो ना बिल्कुल विश्वास नहीं होता। तो इस चीज़ ना ये जब से मैंने संडे से ये सत्संग सुना है, वो सत्संग में भी ऐसे ही उनके चाचा-ससुर जिनके बारे में बात हो रही थी, डिट्टो वही सब चीज़ें थी जैसे मेरे फादर इन लॉ करती हैं और वो इतने हँसमुख हैं, मतलब सबसे इतनी अच्छे से बात करती हैं, मतलब ही इज़ ऑल इन ऑल। मतलब हर जगह पे उनकी प्रेज़ेंस फ़ील होती है और नहीं एक चीज़ मतलब वो अगर मेरा साथ भी दे रहे हैं और मेरी मदर इन लॉ को गलत भी बोल रही हैं कि तू उसके साथ गलत कर रही है, लेकिन अगले दिन दूसरे दिन वो दोनों जने इकट्ठे बैठ के बड़े अच्छे से चाय भी पी रहे हैं। तो मैं कभी समझी नहीं मेरी 7 साल की शादी हो गई कि हाँ, मतलब व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग? जैसे अगर मैं यही सेम सिचुएशन अपने मायके साइड में सोचूँ तो यही काम अगर मेरे पापा कर रहे होते मतलब मेरी मम्मी मेरी भाभी को तंग कर रहे होते, तो मेरे पापा तो मेरी मम्मी को बुलाएँ ही ना। वो कहें मैं तो तेनू बुलाना ही नहीं, मतलब स्टैंड ही ले लें मेरे पापा। तो लेकिन अब ये पा पापा ही हैं मेरे, मैंने माफ़ भी करना है और मेरे को विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ऐसा सब कुछ हुआ है, ऐसा सब कुछ वो लोग कर रही हैं। तो शिव की माया शिव ही जाने, गुरुजी खुद ही कुछ चीज़ें परमात्मा के हाथ में ही रहीं वो अच्छी हैं। हम इंसान अपना गुरुजी कहते हैं ना दिमाग ज़्यादा ना लाया करो, जुत्तियाँ कुल छड्ड के आया करो। तो शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। आज की शुक्राना सत्संग का आज यहीं पे अंत करती हूँ। अगला फिर शुक्राना सत्संग लेके आऊँ क्योंकि आज का शुक्राना सत्संग मैंने बहुत बड़ा भी कर दिया क्योंकि मैंने बड़े दिनों से करा भी नहीं था। तो सारे ही भाव इतने दिनों से जो इकट्ठे करे हुए थे मैंने सारे ही आज अपने बयान किए हैं। शुक्राना शिवाय अंकल आप मेरा ये शुक्राना सत्संग ऑन एयर कर दोगे तो शुक्राना, नहीं भी करोगे तो भी शुक्राना। गुरुजी आपको बहुत-बहुत ब्लेस करें। शुक्राना सत्संग का अंत करते हैं गुरुजी के जयकारों के साथ। सारी संगत बोलेगी, प्यार से बोलेगी, भाव से बोलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिता उसदा भी शुक्राना, जो तुसी नहीं दिता उसदा भी शुक्राना। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बल्ले बल्ले गुरुजी, शावा शावा गुरुजी, साडी सोनी गुरुजी, साडी नोनी गुरुजी, साडे लाडे गुरुजी, साडे प्यारे गुरुजी, साडे मिठे गुरुजी, साडे निੱਘੇ गुरुजी, साडे पोलू पोलू गुरुजी, साडे गोलू मोलू गुरुजी, साडे ढिंग लक लक गुरुजी, साडे ढिंग लक लक गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरुवार है और 20 फरवरी है और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में बैठकर गुरु जी के समक्ष जोत जलाकर गुरु जी का शुक्राना अदा कर रही हूँ और जोत में गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ बहुत ही अच्छी तरह एक अलग से फूल बना है। पता नहीं कौन सी कृति है परंतु मैं गुरु जी का और माता रानी का शुक्राना करती हूँ उनकी ब्लेसिंग के लिए। और गुरु जी कहते हैं कि जब जोत करो तो लक्ष्मी माँ को साथ में अरदास करो कि माता रानी गुरु जी के साथ हमारे घर में वास करे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए और माता रानी और लक्ष्मी माता जी का भी हमारे घर में स्वागत है, उनका शुक्राना करती हूँ। माता रानी हमारे घर में वास करें और बरकतें दे। और कल गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली क्योंकि बेटा कनाडा से आया हुआ है तो अपनी कुल देवी माता नैना देवी के चरणों में जाकर माथा टेकने का मौका मिला और वहाँ हम सुबह अर्ली पहुँच गए 9 बजे के करीब और वहाँ बिल्कुल भी रश नहीं था और बहुत पहली बार इतनी अच्छी से और माता रानी अपने पास बुलाकर वहाँ बड़े जो पुजारी थे उन्होंने बुलाया और हमें सारा मूर्तियों के बारे में बताया कि जय गणेश जी की मूर्ति है, जय माता नैना देवी की प्रतिमा है और उन्होंने अपने हाथ से उनको भोग लगाया और हमें दिया और चुनरी वगैरह उनको समर्पित की। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना माता रानी माँ हमें ब्लेसिंग देने के लिए। और उसके बाद हमने हवन वगैरह करवाया वहाँ पे और माता रानी के चरणों में बैठ के उनकी ब्लेसिंग ली। शुक्राना 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 माता रानी का और मेरे गुरुजी महाराज का इतनी बड़ी बच्चों के लिए ब्लेसिंग देने के लिए। आप गुरुजी ऐसे ही हमें दर्शन देते रहना और रास्ते में आ जाते समय तितली रूप में 77777 और 4x7 के रूप में भी गुरुजी की ब्लेसिंग हमें मिली। शुक्राना गुरुजी महाराज, गुरुजी अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
और गुरुजी के मैसेज आते हैं कि कुड़िए तू मेरी परीक्षाओं में A1 ग्रेड में पास हुई है, टॉप में। तो शुक्राना गुरुपा, आप ही हैं गुरुपा जो हमें ब्लेस करते हैं और हमारी परीक्षाएं भी लेते हैं और हमें पास भी हमें आप ही करवाते हैं। आपकी ही मेहरबानी है जो हम ये सारे इम्तिहान पास कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। और गुरु जी के बहुत बहुत मैसेज आ रहे हैं, कुड़िए तेरे पे ब्लैक मैजिक चल रहा है, कि तेरे घर वाले को भी वशीकरण किया जा रहा है और बच्चों पे भी। तो गुरुपा, अब मैं इन बातों की चिंता नहीं करती है। मेरे गुरुजी का हाथ मेरे सर पे, मेरे घर पे, व्यापार पे, सब के साथ है। गुरुजी का संरक्षण है और गुरुजी का जो रक्षा कवच चल रहा है। तो गुरुपा, ऐसे जो लोग हैं आप उनको खुद ही देखें, उनको सद्बुद्धि दें और वो ऐसे कार्य ना करें। और गुरुजी कहते हैं कि जो भी वो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तो उनके ही पास जाएगा। तो गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आप इन सब बातों से मुझे और मेरे परिवार को, बच्चों को बचा के रखना। और गुरुजी, पता नहीं कुछ दिनों से सच में मेरी हेल्थ भी कुछ डाउन चल रही है और गुरुजी कहते हैं कि ये तुम्हारी बीमारी नहीं है, कुछ ब्लैक मैजिक है। तो गुरुपा, आपका शुक्राना करती हूँ, आप इतना बड़े आगाह करते हैं और आपके सत्संग के जरिए कष्ट भी कटवाते हैं। और ब्लैक मैजिक तो है ही क्या चीज। आप इतने बड़े जगत के पालनहार, जगत की रक्षा करने वाले गुरुजी हमें मिले हैं। तो हमें इन बातों की अब कोई भी चिंता नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़ने के लिए, थामने के लिए, सुरक्षा देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। और पता नहीं क्यों कहते हैं कि तुम्हारे पति के साथ भी थोड़ा बहुत अनबन चल रही है, जहाँ कुछ भी क्लेश होता है, तो इसका भी कारण यही है। तो गुरुपा, मुझे पता है आप जो कष्ट काटेंगे और हमें अपनी ब्लेसिंग के साथ निवाजेंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, इतने बड़े अच्छे अच्छे सत्संग सुनवाने के लिए आपका शुक्राना। ज्योत रूप में ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। पता नहीं ज्योत में कौन सी आकृति बन रही है, मुझे नहीं समझ आई, परंतु शुक्राना गुरुपा। आगे भी ज्योत करती हूँ, कभी कभी तो बिल्कुल ही सिंपल होती है और कभी कभी बहुत अच्छी आकृति, बहुत अच्छा फूल बनता है। तो शुक्राना गुरुपा। कहते हैं कि अगर ज्योत में फूल बनता है तो कोई ना कोई माता रानी की या गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, मेरे गुरुजी का। गुरुजी कहते हैं कि जब भी कोई समस्या या चिंता हो तो मेरे स्वरूप के सन्मुख बैठ के, मेरी आंखों में देख के, अपनी जो भी चिंता है, बात है, मुझसे बोला कर और मैं सारी बातें सुनता हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, इतने अच्छे गुरु मिले हैं। अगर गुरुपा घर में भी कोई ब्लैक मैजिक है, गुरुजी कहते हैं कुछ है चीज दबी हुई जो तुम्हारी आंखों से ओझल है, तो घर की सफाई कर। गुरुपा, मुझे ब्लेस करें, मेरी सेहत ब्लेस करें कि मैं ये सब आपकी आज्ञा मान कर ये काम कर सकूं, घर को सेट कर सकूं, घर की नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक दूर कर सकूं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। बेटा जो आपकी दया मेरे से कनाडा से आया हुआ है, कुछ दिनों में वापस जाना है, तो आपकी ब्लेसिंग उनके साथ रहे। शुक्राना गुरुजी महाराज, उसको सद्बुद्धि देना, सफलता देना, तंदुरुस्ती देना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। कुछ उसकी दांत की समस्या भी चल रही है गुरुपा और उसकी थोड़ी सी बैक की प्रॉब्लम भी है। तो गुरुपा, आप ही अपने बच्चे को, अपने नाती को ब्लेस करना और उसको इस समस्या से निजात दिलाना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और जो भी गुरुपा हमें आदेश देते हैं कि सुबह शाम ये पाठ किया करो, गुरुपा मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो कर पाऊँ। तो अमृत वेले उठ नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों शरीर साथ नहीं दे रहा। तो गुरुजी हमें ब्लेस करें कि हम उठें और 4 बजे उठ के गुरुजी का अमृत वेला करें, गुरुजी का मंत्र जाप बैठ के कर पाएं। तो आँख तो खुलती है, गुरुजी को याद करती हूँ, नमन करती हूँ, परंतु बैठ के पूरी तरह विधिवत तरीके से नहीं हो पाता। तो माफ करना गुरुपा इसके लिए और हमें ब्लेस करना कि आगे से हम अपना जो अमृत वेला संभाल सकें, आपका शुक्राना करें, आपके चरणों में अरदास कर पाएं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी ने इस हफ्ते में मुझे तितली के रूप में बार बार जो ब्लेसिंग दी है, दर्शन दे के शुक्राना गुरुपा। कभी तो बैठे बैठे स्कूल में तितली ऐसे हाल सिर से घूमती है कि गुरुजी ही साथ में हैं, ऐसे लगता है। तो शुक्राना गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग जो हमें मिलती हैं
शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतने इतने अच्छे मैसेज के जरिए हमें ब्लेसिंग भेजते हैं। भाई की तरफ से शुक्राना, बहन की तरफ से शुक्राना। गुरुजी माँ बाप के लिए भी ब्लेसिंग भेजते हैं। तो गुरु वो तो आपके चरणों में, आप ही अब हमारे माँ बाप हैं, तो इन ब्लेसिंग के लिए आपका शुक्राना। बच्चों की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना गुरुपा, और पति अंकल की तरफ से भी आपका शुक्राना। और कोई भी गलती हो तो गुरुपा, अगर मैं अगर कोई कमी रहती है तो मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ, और इसके साथ ही अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरुवार के दिन मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करके अनंतम 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 बार आपका गुरुपा शुक्राना करती हूँ। शुक्राना दी हुई दातों के लिए, ब्लेसिंग के लिए आपका अनंतम अनंतम बार बार शुक्राना गुरुपा। जो हमारे लिए अच्छा है गुरुपा वही देना। आप तो सब त्रिकालदर्शियाँ देख सकते हैं, हम बहुत ही कम बुद्धि वाले इंसान हैं। हम तो कुछ न कुछ सोचते और मांगते रहते हैं, तो गुरुपा क्षमा कर देना। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर सत्संग करते समय कुछ गलती होगी तो गुरुपा मुझे क्षमा करना अपनी बेटी को। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा 19 तारीख का शुक्राना सत्संग है। आज 19 फरवरी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। मेरा नाम नीतू गुप्ता है। गुरु जी कहते हैं शुक्राना करते रहना है। मैं रोज ही शुक्राना करती हूँ गुरुपा के चरणों में। गुरु जी जो बुलवाए वही बोलूंगी। मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे पर कष्ट है, तेरे बच्चों पर कष्ट है, तू सत्संग सुन, खतरा टल जाएगा। मैंने सत्संग सुना और गुरुपा ने सब संभाल लिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्या हुआ कि आज कुछ अच्छा दिन नहीं रहा। आज ज्यादा ही बच्चे झगड़ा करने वाले थे और मैं भी थोड़ा झगड़ा कर रही थी। खाना बनाते समय मेरे पर थोड़े तेल का छींटा गर्दन पर पड़ा। थोड़ा ही जला है, ज्यादा नहीं। गुरुपा मेरा कष्ट थोड़ा में काटे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं तेरे करीबी ही है जो तेरा भला नहीं चाहता है, उसे अपने जीवन में नहीं आने देना। मैं कहती हूँ गुरुपा कि मैं तो नहीं जानती हूँ, पर आप जानते हैं। वो तो आप देखे, सब आप ही पर छोड़ दिया है मैंने। आपको देखना है गुरुपा, सब आपको ही देखना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि संध्या वेले सूर्यास्त होने के बाद सूर्य को जल देना है। यह भी 11 दिन करना है। और जल देते समय ओम सूर्याय नमः कहना है और 11 बार मंत्र जाप करना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, गुरुपा एक और उपाय बताए हैं कि जिसका शादी नहीं हो रहा है वह ये उपाय करे। जैसे कि 7 सोमवार करना है। 1 रोटी और चीनी डालकर हर सोमवार को गाय को खिलाना है और रोज हल्दी में डालकर स्नान करना है। यह उपाय करना है। मेरे गुरुपा का आदेश है। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और एक उपाय है, शनिवार को मंदिर जाकर लड्डू चढ़ाना है और वह प्रसाद वहीं सबको बांट देना है। यह उपाय नौकरी के लिए करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक और दान करना है, झाड़ू भी दान करना है मंदिर में, और मंदिर भी बहारना है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरे सारे काम बनते चले जाएंगे और कोई भी रुकावट नहीं आएगा। चमत्कार ही चमत्कार होगा और चिंता नहीं करना है। जो होगा सब अच्छा होगा। बस तुम अपना शुक्राना करते रहो, सिमरन करते रहो। कभी भी
कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। 11 दिन में पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और शिवरात्रि के दिन एक धतूरा, एक बेलपत्र और मंत्र जाप करके अपने तिजोरी में रख लेना है। शिवरात्रि के दिन करना है। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं चिंता मत करो, चिंतन करो, सब चंगा होगा। दुख सुख तो आते रहते हैं, यही तो जीवन का खेल है। सब भला हो करो, सबका अच्छा करो, जितना हो सके गरीबों को दान दो, अपने समर्थ जितना हो सके जरूरतमंद को दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी यह सब चीज पसंद नहीं करते हैं। भिंडी और चावल का भोग गुरुपा को नहीं लगाना चाहिए। गुरु जी का आदेश है, उनको पसंद नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं कि मेरे स्वरूप को ईशान कोण में लगा दो, तब देखो चमत्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरुपा शाही पनीर और चावल रोटी रखकर भोग लगाने को कहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, कुत्ते को दूध पिलाना है और पांच काम जरूर करना है। कुत्ते को दूध पिलाना है और चींटी को बतासा देना है, गाय को चारा खिलाइए, रोटी खिलाइए मीठा, और मछली को दाना और चिड़ियों को दाना। इससे कष्ट कम होते हैं, हमारे जीवन में अच्छा ही अच्छा होगा। जो भी होगा आप लोग जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अमृत बेला में क्या करना है? गुरुपा कहते हैं अमृत बेला में जपजी साहेब पढ़ो और शिव चालीसा पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, भगवती माला 108 नाम जाप करो। सभी संगत परिवार करे। गुरुपा 108 बार मंत्र जाप भी करना है अमृत बेला में। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और यह शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ गुरुपा के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। आप अपना ख्याल रखिएगा गुरुपा, अपना सेहत का भी ख्याल रखिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, लख लख शुक्राना। जो भी गलत हुआ हो गुरुपा और संगत जी मुझे माफ करिएगा। और सिवाय अंकल जी, मेरा यह शुक्राना सत्संग जरूर से जरूर अपलोड कीजिएगा। आपको भी गुरुपा बहुत ब्लेसिंग दे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं जिला पटियाला तो बिलोंग करती हाँ। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी दे मंत्र जाप राही शुरू करती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं तो थोड़ी वडियाई करने विच या सत्संग करने विच कोई भुल चुक हो गई होए तो मैनू माफ करना गुरु जी। इस सत्संग विच संगत जी, मैं गुरु जी दी वडियाई कर रही हाँ कि गुरु जी ने ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਲਈ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ 'ਚ ਕੱਟ ਦਿਆ। ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਥੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਲਾਈ ਸੋਚੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਤਾ ਦੋਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ ਘਟਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ
ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਤਰਫ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥੋਟ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਨੇਜ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਰੱਖ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗਿੜਾਵਾਂ, ਉਸਕੇ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਐ ਐਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਐ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਬਟ ਫਿਰ ਲਾਸਟ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੋਟ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਈ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਿਸਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਣਾ। ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਅੱਛੀ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी लव यू गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं, जय गुरु जी। संगत जी, जो मेरा सत्संग सुनते हैं, सब कुछ है गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु पागा मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अमृत वेले में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, छोटा सा शुक्राना सत्संग। अभी सुबह के 3:27 हो रहे हैं। संगत जी, सत्संग तो मुझे डेली शेयर करने चाहिए, शुक्राना सत्संग। मैं बोलते हैं ना, मेरे से मैं बहुत बहुत बुरी बेटी हूँ गुरु पाकी, जो सत्संग शेयर करने में इतनी ये करती हूँ, देरी करती हूँ। घर पर हर पल हर क्षण मेरी रक्षा करते हैं, चाहे मेरे आस पड़ोस के दुश्मन हो, चाहे घर परिवार के हो, चाहे बाहर के।
जो भी मेरे दुश्मन है, गुप्त शत्रु हो जाए, घर के बाहर के, सबसे मेरी रक्षा करते हैं मेरे कृपा। हो मैं ही नादान ना समझ पेगी कि सत्संग शेयर करने में इतनी देरी कर देती हूँ। इधर मैं घर पे ही रह रही हूँ लगातार, फिर से सुन रही हूँ कि मेरे ब्लैक मैजिक फिर से कर रहे हैं लोग जो कर रहे थे। बाज नहीं आ रहे ये लोग, छोड़ नहीं रहे करना। कितनी इतनी खुंदस की इतनी जेलसी है लोगों में। खैर, मुझे भी थोड़ी करना चाहिए। जो भी लोग मेरा बुरा चाह रहे हैं या चाहते थे या किए हैं मेरे साथ बुरा, सबको माफ कर देना चाहिए, ताकि बोलते हैं ना कि शायद हो सकता है कि पिछले जन्म में मैं उनके साथ कुछ बुरा की हूँ, इसलिए इस जन्म में वही हमें कर्मा के रूप में मिल रहा है। इस जन्म में भी बहुत सारी गलतियां हुई है, खैर, कि जब जान जाते हैं, जब को तो अच्छा भी दिखा देते हैं कि ये लोग हैं, तो गुस्से में हम बोल देते हैं उनको उल्टा सीधा भड़ास निकालने के लिए, नहीं रहा जाता। जबकि गोपा बोलते भी है कि तू शांत रहेगी, तू कुछ नहीं बोलेगी, फिर भी हम जब किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो हम ये नहीं यही सोचते कि हमने भी तो किसी के बारे में बुरा चाहा था। हम भूल जाते हैं कि चीज तो हमें माफ कर देना चाहिए। बाकी कृपा तो है ही ना हमें संभालने के लिए। शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही अपने बेटे की रक्षा कीजिएगा आप ही सब, और सही रास्ता दिखाते रहिएगा गुरुपा। मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को, मेरी गलतियों को बख्श दीजिए गुरुपा, प्लीज गुरुपा क्षमा कर दीजिए। और जैसे हर पल हम मेरी सहायता करते हैं, मेरे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं ना गुरुपा, मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मेरे कष्ट को खत्म मत कीजिएगा गुरुपा, या क्योंकि तकलीफ होती है तो पुकारता तो अपने माँ बाप को ही है ना। मैं किसको बोलने जाऊंगी, आपको को। हाँ, बस ये कामना करूंगी कि मेरे गुरुपा को किसी की नजर ना लगे, सिर्फ गुरुपा को हमारे प्यार भरे माँ बाप, बाप बेटी के रिश्ते को किसी की नजर ना लगे। हमेशा मेरे साथ रहिएगा गुरुपा, हर पल हर क्षण हमेशा मुझे क्षमा करते जाइएगा गुरुपा, और मुझे सही रास्ता जरूर दिखाइएगा। लेट ही सही, लेकिन समझूंगी तो। आपसे बेहतर अपनी बेटी को गाइड कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच गुरुपा, मेरा हाथ थामने के लिए, मेरे सर पे अपना प्यार भरा हाथ रखने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। हर पल मेरे साथ रहिएगा, सहाय रहिएगा मेरे। संगत जी, जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्राना। आपको भी गुरु का ढेर सारे ब्लेसिंग्स दे, और जो संगत जी मेरा सत्संग सुनते हैं उन सबको भी ढेर सारे ब्लेसिंग्स दे गुरु पाप ने। अब मैं गुरुता का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, आपके इस मेहर भरे हाथ का शुक्राना जो हमारे सर पे आपने रखा हुआ है मेरे गुरुपा। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर एक श्वास से शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना सिखाने का शुक्राना मेरे गुरुपा। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो आपने दे कर ले लिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको ज़्यादा पता है, आपको अच्छे से पता है कि हमें क्या देना है, कब देना है। आपके ऊपर ही हमने सब कुछ अब छोड़ा हुआ है मेरे गुरुपा। हम बस अपने अच्छे टाइम का वेट कर रहे हैं जो आपने हमें देना है, बहुत ज़्यादा बख्शना है मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना। हमारे बुरे कर्मों को काटने का शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारे अंग संग बने रहने का शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी फैमिली को बचाने का शुक्राना, मुझे बचाने का शुक्राना, हमें नई लाइफ बख्शने का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी ने अमृत वेले का मुझे मैसेज दिया था, जपजी साहिब पाठ का और शाम को सुखमनी साहिब पाठ का। तो गुरुजी अपने आप ही मुझे अमृत वेले उठाकर जपजी साहिब और सुखमनी साहिब पाठ, अनेकों अनेकों पाठ, दुखभंजनी पाठ, पता नहीं क्या क्या सुनवाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। अपने आप ही हमारे कष्ट काटते चले जा रहे हैं, हमारे को कुछ भी करने की नहीं देते गुरुजी। सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं हमसे कि हम उनका शुक्राना अदा करते रहें। तो ये शुक्राना आपके चरणों में मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप करते हो, इतने प्यार से हमें रखते हो, बहुत बहुत शुक्राना। जहाँ मैं जाती हूँ मेरे साथ चलते हो मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद आपने दिया, बहुत 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। पल पल शुक्राना, मेरे बेटे को सेफ रखने का शुक्राना। गुरुजी आपके चरणों में है मेरी फैमिली, उसको बचाना मेरे गुरुपा, पल पल बचाना मेरे गुरुपा, हर पल बचाना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। मैं आपके बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी जो आपने खुशियाँ मुझे बख्शनी है उनका इंतज़ार कर रही हूँ मेरे गुरुपा। बख्श दो मेरे गुरुपा, सरबत का भला करो मेरे गुरुपा। हमें इस कीचड़ से निकाल लो मेरे गुरुपा, हमें इस कीचड़ से निकाल लो। बहुत बहुत शुक्राना। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरुपा। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।